सूरह ताहा, ये हरूफ मुकत्तात हैं। ताहा। और ये इनके, जैसे कि हम ये बात करते हैं, वालेकुम अस्सलाम जी सफिया आपा। तो हम जैसे ये बात करते हैं कि हमारे नज़दीक जो है वो तमाम हरूफ मुकत्तात के मानी हैं, ये बेमानी नहीं है। इसलिए कि कभी भी जो कुरान पर इतराज़ करने वाले थे, उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मोहम्मद तुम ये कौन से बेमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हो। इसलिए कि वो खुद इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। और ये तरीका जो है ना, ये इब्रानी ज़बान का तरीका है कि वो किसी चीज का जो नाम लिखते थे, वो चीज की शक्ल बना के लिखते थे उस जमाने में। तो ये चूंकि इब्रानी एक कदीम जबान है, तो इस वजह से इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके मानी अभी डिस्कवर नहीं हो सके, क्योंकि इसके लिए पूरी एक जिंदगी चाहिए। और इसके अलबत्ता जो मुख्तलिफ जगहों पर मानी हैं, वो बिल्कुल वाज़े हैं। जिन अल्फाज के मानी का पता है वो बिल्कुल वाज़े हैं। जैसे तोय जो है, वो सांप की शक्ल में लिखा जाता है, और इब्रानी जबान में जो है ये तोय कहते भी सांप को है। तो आप ये देखिएगा बिला किसी इस्तिस्ना के कि जहां जहां हजरत मूसा की लाठी का जिक्र आया है, वहां सूरा तोय से ही शुरू होती है। तो उनका जो लाठी उनकी सांप बन जाती थी, उस मोजज़े का जिक्र जिस जिस सूरा में आया है, उसके शुरू में जरूर तोय लिखा हुआ है। मतलब ये इशारा होता है इस बात की तरफ कि इसमें सांप का जिक्र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो इंतहाई रहम करने वाला है और जिसकी शफकत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। ताहा, ये सूरह ताहा है। मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप अपने आप को किसी मुसीबत में डाल लो। ये तो सिर्फ एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार को देखे बिना उससे डरे। ये निहायत एहतमाम के साथ उस हस्ती की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने जमीन और तुम्हारे ऊपर इन ऊंचे आसमानों को पैदा किया। वही रहमान, वो इस कायनात के तख्त पर जलवा फरमा है। जमीन और आसमान में जो कुछ है, जो कुछ उनके दरमियान है, और जो कुछ जमीन के नीचे है, सब उसी के इख्तियार में है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को ये बयान किया, और उसने ये कहा कि कुरान मजीद को मैंने बड़े एहतमाम से नाजिल किया। अब तुम ये ना समझो कि ये किसी इंसान का बनाया हुआ है। हम जब कुरान मजीद को नाजिल कर रहे हैं, तो जिब्राइल जिन जिन रास्तों से गुजरते हैं, हमने उन उन रास्तों पर सख्त पहरे लगा दिए हैं। और कोई भी दाएं बाएं आगे पीछे से शर कोई भी इस कुरान में दाखिल नहीं कर सकता। और हमने पूरे प्रोटोकॉल के साथ कुरान को हजरत जिब्राइल तक पहुंचाते हैं, और हजरत जिब्राइल पूरे तमाम जांफशानी के साथ इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। उसी बादशाह के लिए सब कुछ है, जो आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसी का है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो भी सारा का सारा उस अल्लाह का है, कोई उसका शरीक नहीं। और इस जमीन के नीचे जो कुछ है, बहुत कुछ है इस जमीन के नीचे, बहुत कुछ है। वो परवरदिगार तुम्हारे रिस्क के तौर पर उसने ये सारा कुछ जमीन के अंदर रखा हुआ है। किसी दिन अचानक डिस्कवर होता है कि फलां जगह से गैस मिल गई, किसी दफा ये डिस्कवर होता है कि फलां जगह से तेल मिल गया, फलां जगह से सोना मिल गया। तो ये अल्लाह ताला का वादा है कि जब तक ये दुनिया में इंसान ने आना है, मैंने उन सब के रिस्क को रख दिया है जमीन के नीचे। और तुम चाहे अपनी बात एलानिया कहो या चुपके से कहो, इसमें से कुछ भी छुपा नहीं सकते, इसलिए कि वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे भी ज्यादा पोशीदा बात को जानता है। वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और तमाम बेहतरीन नाम अल्लाह के हैं। तुम्हें कुछ मूसा की सरगुजश्त पहुंची जब उसने दूर से एक शोला देखा, तो अपने घर वालों से कहा, तुम लोग जरा ठहरो, मुझे आग सी दिखाई दी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद इससे मैं तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं, या आग पर बैठे हुए लोगों से मुझे रास्ते का पता चल जाए। ये उस वक्त का वाकया है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस मिस्र आ रहे थे। आपको पता ना कि वो मिस्र में रहते थे, और जब उनसे एक बंदे का कत्ल हो गया, तो उनका एक बंदा मोमिन का इंट्रोडक्शन आएगा अभी किसी सूरा के अंदर। वो फिरौन के खानदान से था।
तो उसने कहा हजरत मूसा से कि मूसा तुम मिस्र से निकल जाओ, वो लोग तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो, उनको नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं। उस इलाके में तो कोई इस तरह के मामला थे ही नहीं कि पता चलता। बाहर वो चलते गए, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह तू मेरे लिए जो भी मदद नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ताला ने उनको मदियन में पहुंचा दिया। तो मदियन में वो वहाँ एक बुजुर्ग थे, उनका नाम शुएब था। उनकी उनकी वो उन्होंने मुलाजमत की और उनकी बेटी के साथ शादी कर ली। और फिर 8 या 10 साल के बाद उनको ख्याल आया कि मैं वापस जाके देखूं कि मेरी कौम का क्या हाल है। तो वहां से जब वो गुजर रहे थे, वादी सीना में सख्त सर्दी की रात थी, तो उन्होंने कहा अपने बीवी बच्चों से कि तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर आता हूँ कहीं से और जलाते हैं और रात गुजारते हैं। तो जब हजरत मूसा उस जगह पर पहुंचे जहां उनका ख्याल था कि आग का अंगारा मिलेगा, वहां अल्लाह ने उनको पुकारा और कहा कि ए मूसा, जूती उतार कर आ, ये वादी सीना है और तुम, ये मुकद्दस जगह है, यहाँ तुम अपनी जूती उतार कर आओ। और वहां फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकालमा किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपना नबी बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को भी मेरी नबूवत में शामिल कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी मुदल्लल गुफ्तगू करता है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि जाओ फिरौन से कहो कि मेरी कौम को मेरे साथ जाने दे, क्योंकि मेरी कौम ज़हनी तौर और जिस्मानी तौर पर गुलाम बन चुकी है। मैं उनके अंदर कुछ आज़ादी की रमक पैदा करूं और मैं उनकी तरबियत, ये सारा मामला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या मोहम्मद तुम्हें मूसा की खबर पहुंची? जब उसने आग का अंगारा देखा तो उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मुझे लगता है कि वहां पर आग है, शायद मैं इसका कोई चिंगारा तुम्हारे पास ले आऊं, या मैं उस आग के बदले पर बैठे हुए लोगों से मुझे रास्ते का कुछ पता चल जाए। तो जब वो उसके पास पहुंचा तो आवाज आई, ए मूसा, ये तो मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो अपने जूते उतार लो। ठीक है, अल्लाह के हजूर बात करने के लिए आ रहे हो तो अपने जूते उतार कर आओ। और लिहाजा ये जो वही की जा रही है इसको तवज्जो से सुनो, इसमें शुबा नहीं कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं। तो मेरी बंदगी करो और मेरी याद के लिए नमाज का एहतमाम रखो। हकीकत ये है कि क़यामत जरूर आने वाली है, मैं उसके वक्त को छुपाए रखा हूँ, इसलिए आने वाली है कि हर इस शख्स को उसके अमल का बदला दिया जाए। चुनाचे कोई ऐसा शख्स जो आखिरत में ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशों का पैरोकार है, तो तुमको वो नमाज से ना रोकने पाए कि इस तरीके से अल्लाह से रोक कर वो तुमको हलाक कर दे। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है ए मूसा? उसने कहा, ये मेरी लाठी है अल्लाह ताला, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इसे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे कुछ दूसरे काम भी हैं। फरमाया इसको जमीन पर डाल दो ए मूसा। इस पर मूसा ने लाठी को जमीन में डाल दिया तो क्या देखता है कि वो एक सांप है जो दौड़ रहा है। तो उनकी जो लाठी थी वो एक अजदहा बन गई। अजदहा जो होता है ना, वो बहुत बड़ा सांप होता है। तो काला खुजखा वला तखाफ, अल्लाह ने कहा मूसा इसको पकड़ लो। जब हजरत मूसा ने सांप को देखा तो वो डर के मारे पीछे भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं मूसा, डरो नहीं, ठहरो और डरो नहीं, मैं इसको दोबारा पहली शक्ल में लेकर आता हूँ। तो तुम अपने हाथ को अपनी बगल में डालो तो तुम्हारा हाथ बगैर किसी बीमारी के सफेद चमकता हुआ निकलेगा। ये अल्लाह की तरफ से दूसरा मौजूदा है जो तुमको दिया जा रहा है, ताकि मैं तुमको अपने बड़े बड़े आयात और वो दिखा सकूं मौजूदे। ए मूसा, फिरौन की तरफ जाओ, उसने बड़ा सर उठा रखा है। अल्लाह उसने कहा, ए रब, मेरे मेरे सीने को खोल दे, मेरे मामलात को आसान कर दे। ए अल्लाह, मेरी जबान की गिरा को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। और मेरे भाई हारून को मेरा साथी बना दीजिए, वो मेरी पुष्टपनाही करेगा और मेरे मामलात में वो शामिल होगा, ताकि हम दोनों मिलकर अल्लाह ताला आपकी खूब हम्दो तस्बीह कर सके और अल्लाह ताला हम आपका खूब जिक्र कर सके। बेशक आप अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, जा, मैंने तेरी दुआ को कबूल किया, मैंने तेरी दरखास्त को कबूल किया, तूने जो कुछ मांगा मैंने तुझको दे दिया। और याद करो, हम तुम्हारे ऊपर एक मर्तबा और भी एहसान कर चुके हैं। जब हमने तुम्हारी माँ को वो बात इल्हाम की, इल्हाम का मतलब होता है कि दिल के अंदर
अल्लाह ताला ने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने ये ख्याल डाल दिया, जो उस वक़्त तुम्हें वही की जा रही है कि इस बच्चे को संदूक में रखो, फिर संदूक को दरिया में डाल देना, फिर दरिया को किनारे पर डाल दे के उस इसको वो शख्स उठा ले जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है। यानी वो अल्लाह ताला पता है ना आपको कि जो फ़िरौन के सिपाही थे, वो बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर देते थे, पैदा होते ही, ताकि इनकी नस्ल कशी की जा सके, इनकी नस्ल को ख़त्म किया जा सके और इनकी औरतों को ज़िंदा रखते थे अपनी अय्याशियों के लिए। तो उनकी माँ को जब फ़िक्र हुई कि मेरे बेटे को ना कत्ल कर दें, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अभी बेटे को अपने पास रखो और जब तुम्हें अंदेशा हो कि फ़िरौन के सिपाही आ रहे हैं, तो बस इसको एक टोकरी में डालकर तुम दरियाए नील में बहा देना और फिर देखना कि इसको फ़िरौन के ही घर में ये बच्चा जाएगा और फ़िरौन के महल के अंदर ही इस बच्चे की परवरिश होगी शहज़ादों की तरह। और मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत का एक परतौ डाल दिया ताकि वो भी शफ़क़त के लिए मजबूर हो जाए। परतौ का मतलब होता है साया, ठीक है? यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अपने ख़ास फ़ज़ल से तुम्हें इतना मासूम और खूबसूरत बच्चा बनाया कि देखने वाले को मोहब्बत हो जाती थी तुमसे। और इसी तरीके से जो फ़िरौन की बीवी थी आसिया, उसको देख के भी बड़ा प्यार आया और उसने फ़िरौन से कहा कि क्यों ना हम इसको पाल लें और हमारी कोई नरीना औलाद नहीं है, तो हम इसको अपनी औलाद की तरह पालेंगे। यहाँ मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जो अभी तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं की, कि कुरान को जब अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं, तो 2 फ़िरौनों का ज़िक्र मिलता है। फ़िरौन जो है वो तो उनका टाइटल नेम था ना, लेकिन जो एक फ़िरौन जो जिसने बेटा समझ के पाला, वो और फ़िरौन था और उसके बाद जो है वो दूसरा उसका भतीजा बादशाह बना, उसका नाम रामेसेस II था। अब वो वाला जो 2 नंबर वाला फ़िरौन था, वो एक्चुअली दुश्मन था हज़रत मूसा का। क्योंकि जब वो अभी हज़रत मूसा को शहज़ादों की तरह पाला जा रहा था आसिया की गोद में और फ़िरौन बहुत प्यार करता था बड़े वाला, तो ये कहा जाने लगा कि अब बड़ा होकर ये बादशाह बनेगा, मूसा बादशाह बनेगा और उसकी जो ट्रेनिंग की जा रही थी, वो भी बिल्कुल एक शहज़ादे की तरह की जा रही थी। अब ये वाला जो दूसरा नंबर का फ़िरौन था, ये बड़ा हसद करता था, ये बहुत जेलसी करता था क्योंकि वो जो रॉयल फैमिली की एक खूबसूरत शहज़ादी थी, वो हज़रत मूसा के साथ अटैच होने लग गई, उनको पसंद करने लग गई। तो जिस वक़्त हज़रत मूसा से एक कत्ल हो गया और ये चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई कि ये बनी इसराइल का बच्चा है, ठीक है ना? वो आया, जिसने इस बच्चे को निकाला था, उस टोकरी के अंदर बनी इसराइल का कोई कपड़ा साथ रखा हुआ था। तो उसने ये ऐलान कर दिया कि ये तो बनी इसराइल का बच्चा है, ये तो बादशाह नहीं बन सकता। तो फिर हज़रत मूसा भी रहने लगे, लेकिन वो जाया करते थे उस जगह पर जहाँ पर काम हो रहा होता था। ठीक है, आपको पता ना कि उस ज़माने में मिस्र जो है वो बहुत ही एक तरक्की याफ़्ता इलाका था। और इस फ़िरौन के बारे में कहते हैं कि इस दौर के लोग बड़े खुशहाल थे। तो उसने जो है वो जाया करता था शहर में, देखा करता था कि भई मेरी कौम पर बड़ा ज़ुल्म और सितम होता है। तो वो एक दिन एक फ़िरौन की कौम का बंदा, जिसको किब्ती कहा जाता था, किब्ती, आप अपने नोट्स में रख लें, काफ़ बे तो ये छोटी है, किब्ती। और हज़रत मूसा की कौम को बनी लावी कहा जाता था। बनी मतलब बेटे, लावी, लाम अलिफ लाम वाव, छोटी ये, यानी लावी के बेटे। तो वो जब आपस में ये लड़ रहे थे, तो हज़रत मूसा ने इनको छुड़ाने की कोशिश की और जो किब्ती था, फ़िरौन की कौम का बंदा था, उसको उन्होंने ज़रा-सा पुश किया, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ या उसको क्या हुआ। हालाँकि हज़रत मूसा ने ना तो इतनी ज़ोर से लगाया था और ना ही कोई ऐसा इम्कान था, लेकिन वो बंदा मर गया। तो अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि ये लोग दोनों लड़ रहे थे कोई और वाले। तो फिर हज़रत मूसा उनको छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, तो बनी लावी का वो बंदा जिसको कल हज़रत मूसा ने बचाया था, उसने शोर मचा दिया कि लो जी, मूसा आज मुझे भी मारने लगा है, आज मुझे भी कत्ल कर देगा। तो इस तरह लोगों को पता चल गया कि कल जो कत्ल हुआ था वो मूसा ने किया था। तो एक बंदा आया मोमिन, जिसका सूरह यासीन में भी ज़िक्र है कि वो तीसरा बंदा था,
वो हज़रत हारून और हज़रत मूसा का बड़ा सपोर्ट करने वाला था। उसने आके कहा कि मूसा यहाँ से निकल जा। फ़िरौन ने उड़कर निकले और उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मेरे लिए जो भी हमने तुम्हारी माँ को वो बात इल्हाम की उस वक्त की जा रही है, बच्चे को संदूक में रखो, फिर संदूक को दरिया में डाल दो। और मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत का साया किया ताकि वो मशक्कत के लिए मजबूर हो जाए, ताकि तुम मेरी निगरानी में पाल ले जाओ। तो मैं इन लोगों का पता बताऊं जो इस बच्चे को दूध पिलाएंगे और इसकी परवरिश करेंगे। इस तरह हमने तुमको तुम्हारी माँ की तरफ वापस लौटा दिया कि उसकी आंखें ठंडी हों और उसको गम ना रहे। तो बयान किया जाता है कि हजरत मूसा किसी का भी दूध नहीं। तो उस लड़की ने जाकर कहा कि मैं एक खातून को जानती हूँ, बड़ी शफीक और मोहब्बत वाली है, तो ये बच्चा जो है ना ये इनकार नहीं करेगा और उसका दूध पी लेगा। यानी वो अपनी माँ का ही कह रही थी। तो उसके बाद जो है वो वापस अल्लाह ने चूंकि माँ से वादा किया था, मैं आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज जी आवाज टूट रही है हमारी बहुत। अनाज तारा बाजी नेटी का मसला है, अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। हाँ ये जी देखो लिखा हुआ, तो अभी हाँ हो मैंने जाएगा। अभी ज्वाइन किया है। हाँ, हम किस आयत पर हैं? ये है जी 41 पे ठीक सूरह है। ताहा। इज़हब अंत वाखू का, इसके बाद मूसा मिस्र पहुंचे। तो फिर ठीक ठीक एक अंदाजे के वक्त यहाँ पहुंच गया मूसा, अब इस सब मराइल से गुजार कर हमने तुम्हें अपने इस कार खास के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद मूसा मिस्र पहुंचे तो देखा कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों निशानियों के साथ जाओ और देखो ये है कि वो बहुत सरकश हो गए, तो उससे नरमी से बात करना शायद कि वो याद दहानी हासिल करे और मेरी सजा से डरे। असल मुतालबा तो यही कि जिंदगी से निजात दी जा सके। उन दोनों ने अर्ज किया है हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि इसको सुनते हैं और वो हम पर अल्लाह ताला ने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम दोनों के साथ हूँ और मैं सुनता हूँ वो सारी बातें और देखता हूँ वो सारे मामला। चुनाचे वो दोनों फिर उनके पास आए, उन्होंने कहा हम तुम्हारे रब की तरफ से दोनों नबी बनकर आए हैं, चुनाचे बनी इसराइल को हमें सच जाने दो और उनको सजाएं न दिया करो, हम तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से खुले मोजज़ात लेकर आए हैं और सलामती होगी हर उस बंदे पर जो अल्लाह की हिदायत को फॉलो करेगा। और ये बात वही कर दी गई हमारे ऊपर कि हमें यानी मूसा और हारून कहते हैं कि हमें बता दिया गया कि अजाब हर झूठे और हक से मुंह मोड़ने वाले बंदे के लिए होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद कल मैंने काफी अच्छी तरह से वो साइरस के बारे में जो जुल्कर नैन है स्टडी किया, लेकिन हमारे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं उसको आपको सारी डिटेल बता सकूं। तो रमजान के बाद जो लोग इंशाल्लाह इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं पूरी जो है ना वो हिस्ट्री बता दूंगी। लेकिन यहाँ मैं मुख्तसरन कल बताना भूल गई थी, आज बता रही हूँ कि ये जो नाम है ये चूंकि ईरान का बादशाह था साइरस, अरब से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन कुरान ने इसको जुल्करनैन कहा है, तो इसका नाम जुल्करनैन नहीं था। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि इसका नाम जुल्करनैन नहीं था, बल्कि इसका नाम तो वही था ना कि साइरस इसका नाम था, लेकिन जुल्करनैन इसको अल्लाह ताला ने कहा क्योंकि ये इसने फतुहात करता 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 मशरिक से लेकर मगरिब के एंड तक वो फतुहात का सिलसिला करते हुए चला गया। और कुरान मजीद कहता है कि वो वहां तक पहुंच गया जहां सूरज एक चश्मे में डूबता था, यानी मगरिब की तरफ पूरी दुनिया को फतह करते हुए चला गया।
تو اس طرح دنیا 2/3 دنیا کو اس نے فتح کیا. تو اس کو ذوالقرنین، کرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا. ٹھیک ہے، کرنن واحد اور کرنین جمع ہے، اور سوری تسنیہ ہے. تسنیہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں 2 کے لیے. عام طور پر ہمارے واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں واحد تسنیہ اور جمع ہوتا ہے. یعنی 1 اور 2 کے لیے الگ ہوتا ہے، پھر جمع کے لیے الگ ہوتا ہے. تو یہاں پر کرنین جو ہے وہ 2 سنگوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور ذل کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے والا، 2 سنگوں والا. اب یہ جو عربی کا یہ طریقہ ہے، یہ ایرانی میں تو استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایران میں تو پرشین بولی جاتی ہے. تو اس کا جو نام تھا وہ ذوالقرنین نہیں تھا، اس کا بطور لقب اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا وہ ذوالقرنین کیا. تو یہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ذوالقرنین کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کا خیال ہوگا کہ یہ اس کا نام ہے. اس کا نام نہیں ہے، یہ وہ اس کا لقب ہے کہ اس نے اتنی دنیا کو فتح کیا، تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین یعنی 2 سنگوں والا کہا جاتا ہے. میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے بتانا. باقی جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ تعالی پوری کی پوری اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم وہ بھی ڈسکس کر لیں گے رمضان کے بعد، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے. تو انہوں نے یہی بات آ کر کہی تو فرعون نے پوچھا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ اس نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی. پھر رہنمائی فرمائی. فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک رجسٹر میں محفوظ ہے. میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے زمین کو تمام لوگوں کے لیے ماں کی گود کی طرح بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے کہ تم دنیا میں جہاں چاہو سفر کرو، اور آسمان سے چھاجو پانی نازل کیا، پھر اسے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگون قسمیں پیدا کی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. اور اس کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جو اللہ کے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، اور اسی زمین میں تم مر کر واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اسی زمین سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ باہر نکال کر کھڑا کریں. ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا جا رہا تھا اور نہیں مانا. اس نے کہا موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو؟ یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے. تو ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ ٹھہرا لو، کوئی درمیانی جگہ، نہ تم خلاف ورزی کرنا نہ ہم خلاف ورزی کریں گے. موسیٰ نے کہا جس دن تمہارے جشن کا دن ہے اس دن ہم میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور 10 بجے کے ٹائم ہم سب وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے میدان میں. اور یہ بات طے ہو گئی. تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اس نے اپنے سارے پیغام والوں کو کہہ دیا کہ جاؤ پورے ملک میں پھیل جاؤ اور بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے کر آؤ. تو جب وہ ان کے جشن کا دن تھا تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی. فرمایا جادوگر جو آئے تھے ان کو تنبیہ کی اور کہا شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ کو اکھاڑ دے. یاد رکھو خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا. اس پر وہ اپنے اس معاملے میں بحثہ بحثی اور چپکے چپکے مشورے کرنے لگے. بالآخر انہوں نے کہا یہ دونوں بڑے یقیناً ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں. یہ رائل فیملی اور فرعون کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہم سے بادشاہت کو چھین لیں اور تمہاری اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. سو اپنی تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پائے گا. جادوگر بولے موسیٰ تم اپنا جادو کا مظاہرہ کرو گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں پہلے تم پھینکو. ان کے پاس لاٹھی اور رسیاں تھیں جادوگروں کے پاس. انہوں نے پھینکا تو یکاشک ان کی رسی ان کے جادو کے زور سے اس میں دکھائی دینے لگی. ایسے لوگوں کو لگا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں. لیکن اس جادوگروں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ جادو تھا اور موسیٰ نے جو پیش کیا وہ حقیقت ہے. اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا. اس نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اس کے ساتھ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ زمین پر ڈال دو
اور یہ سب اس کو نگل جائیں گے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا وہ محض جادو کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابلے میں وہ کبھی کامیاب نہیں۔ آخر کو یہی ہوا، موسیٰ کا سانپ سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا، اور فوراً اسی وقت جادوگر سجدے میں پڑ گئے، کیونکہ ان کا دل صاف تھا، وہ دل سے حق کو ماننے والے تھے، وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اس پر فرعون نے کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے؟ یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اچھا، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو بے ترتیب کاٹوں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں۔ تو سارے جو جادوگر تھے ان کو کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا، اب آؤ، میں نے تو تم کو انعام دینا تھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹوں گا اور تمہیں میں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہیں دیں گے، یعنی فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان واضح نشانیوں پر تم کو ترجیح نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم حقیقت سامنے آ چکی ہے، اور وہ اس پروردگار پر ہی ایمان لے کر آئے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جو تم نے کرنا ہے کرو، ہم اس دنیا کی زندگی میں جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے اس لیے کہ وہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف کر دے جس پر تم نے ہمیں موسیٰ کے خلاف کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا۔ یہ انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے، اور اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ مومن ہیں اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ خدا کے بندے اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، تب ہم نے موسیٰ کو وحی بھیج دی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، اور پھر دریا سامنے آئے تو اپنا عصا اس سمندر میں ڈال دینا، میں اس کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا دوں گا۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ شارٹ فارم میں واقعات کو بیان کر رہے ہیں، ایک تو بہت ہی ڈیٹیل ہے، وہ میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں اور قرآن میں بھی ہے، لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ چیزوں کو سلیکٹ کر کے اصل مقصد کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون سے جب ایسا ہوا کہ اس کے اوپر چھوٹے سے چھوٹے عذاب آئے، پچھلی سورہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ 9 چھوٹے چھوٹے آزمائشیں ان پر آئیں، تو جب فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان کے بچے پہلوٹی کے بچے مرنے لگ گئے، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ موسیٰ کو جانے دو، یہ سارا کچھ موسیٰ کی وجہ سے۔ اب وہ بیوی جو ہے نا، وہ تھی جو حضرت موسیٰ کو پسند۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں فرعون کی بیوی کی اور مریم کی۔ تو فرعون کی بیوی جو یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے فرعون کے چنگل سے آزادی دے اور محل میں میرا ایک گھر بنا، تو میرا ذہن یہ جاتا ہے کہ یہ وہ والی خاتون تھی، یہ جنہوں نے پالا تھا وہ تو ڈیفینیٹلی ہوں گی، لیکن یہ والی جو تھی جو دعا کرتی تھی، جو اصل میں دل سے ایمان لا چکی تھی، یہ وہ خاتون سیکنڈ نمبر والی خاتون ہے، کیونکہ اگر اس کو کانٹیکسٹ میں لے کر چلے تو یہ ڈائلوگ اسی کا ہی بنتا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا فرعون کو کہ جانے دو، اب تو ہمارے پہلوٹی کے بچے مرنے لگ گئے ہیں۔ تو فرعون نے جانے دیا کہ جاؤ نکل جاؤ اپنا ساز و سامان لے کر، اور جب وہ دریا سمندر ریڈ سی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خشکی کا راستہ بنا دیا، تو جب انہوں نے کراس کرنے لگے تو پیچھے سے فرعون آ گیا اپنی فوج کو لے کر۔ تو جب وہ فرعون مڈ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کہا کہ تو اب دوبارہ سے پانی بن جا اور ان سب کو غرق کر۔ تو سمندر کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ ایمان لے کر آیا، اللہ نے کہا کہ اے فرعون اب تیرے ایمان لانے کا وقت گزر چکا، لہذا سمندر سے کہا کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دو، اور اس کی لاش کو میں قیامت تک کے لیے دنیا والوں کے لیے میں عبرت کا سامان بنا۔ تو اگر آپ میں سے کسی کا جانا ہو ضرور جایا کریں، مصر بھی ایک دیکھنے کی جگہ ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو
वो मिलेगा, रेड सी मिलेगा आपको, वो समंदर आपकी आंखों के सामने आएगा जिसमें ये सारे लोग डूब गए और जिसके अंदर अल्लाह ताला ने खुश्की का रास्ता बनाया। और इसके अलावा बहुत कुछ है वहां देखने को। उसका तो जो काहिरा के अंदर जो अजायब घर है वो ही देखने की चीज, वही। और उसके बारे में कहा जाता है कि ये वो वाली बिल्डिंग है कि जो गालिबन फिरौन के जमाने से चली आ रही, बहुत कदीम बिल्डिंग है। तो ये हुआ कि फिर फिरौन उसके पीछे चला अपने लश्कर के साथ, तो समंदर की लहरों ने उसको ढांप लिया और उनको गर्क कर दिया। और फिरौन जो है ने अपनी कौम को गुमराही में ही डाल दिया और उसको सही राह नहीं दिखाई। ए बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मनों से निजात दी और हमने तुमसे वादा किया था कि हम जो एमन की वादी मुकद्दस है जहां पर तूर है, तुम जाओ उस तरफ जाकर ठहर जाओ। और तुम पर अल्लाह ताला ने एक सहरा के अंदर मनो सलवा नाजिल किया। मन के बारे में कहा जाता है कि ये अनाज की कोई चीज थी, और सलवा जो है वो गोश्त था, मुख्तलिफ परिंदों का गोश्त होता था जो कि सुबह शाम अल्लाह ताला इनके रिस्क के तौर पर इनको पेश करते। तो हमने कहा कि इस सहरा में रहो, खाओ पियो पाकीज़ा चीजें, मगर इसके अंदर कोई सरकशी ना करो। अगर तुमने कोई सरकशी की तो अल्लाह का गजब तुम पर वाजिब हो जाए। यानी ये बनी इसराइल से अल्लाह ताला कह रहे हैं। और हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ों को खाओ और उसके मुकाबले में सरकशी ना करो कि तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाएगा। और याद रखो कि जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो फिर गिर के रहेगा, अलबत्ता जो तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, अच्छे अमल करेंगे, फिर हिदायत पर रहेंगे, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूँ। फिर हुआ ये कि मूसा उस वादे के लिए वक्त से पहले ही पहुंच गया। फरमाया, ये अपनी कौम को छोड़कर तुम जल्दी क्यों चले आए। अब अल्लाह ताला ने जो पीछे एक सूरह में जिक्र गुजरा, ये सारा आप इस पूरी स्टोरी स्टेप टू स्टेप आपको तब समझ आएगी जब आप पूरा कुरान पढ़ लेंगे और आप रिलेट कर लेंगे कि अब ये वाकया हुआ, अब ये वाकया हुआ। तो जब हजरत मूसा ने अपनी कौम को सहराए सीना में एस्टेब्लिश कर दिया, उनके लिए सारा पानी का बंदोबस्त हो गया, सब हो गया, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा आओ मेरे पास 30 रातों के लिए। तो मैं तुमको अब बताता हूँ कि बनी इसराइल को मैंने जो दीन देना है वो क्या है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा था कि फलां वक्त में आना, ठीक है, तुमने फलां वक्त पर आना है 30 रातों के लिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिफोर टाइम चले गए वहां वादी एमन में अल्लाह ताला से बात करने के लिए। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी अल्लाह से बात करने की, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। तो वो बिफोर टाइम चले। और रसूलों के बारे में अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह ताला उनको 1 इंच भी इधर से उधर हटने की इजाजत नहीं देती। यस, बिल्कुल अल्लाह ताला, आम इंसानों को तो माफी मिल जाती है, मगर नबियों की गलती अल्लाह ताला नहीं 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त करते, क्योंकि वो लीडर होते हैं बहुत बड़ी कौम का। हजरत आदम की बात देख लीजिए, हजरत मूसा की बात देख लीजिए, हजरत यूनुस की बात देख लीजिए। तो ये अल्लाह ताला उनको चेक करते रहते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा तो क्यों जल्दी आ गया। तो उन्होंने कहा, या अल्लाह आपसे मुलाकात के लिए। अल्लाह ने कहा कि अब तेरी ये सजा है कि तू 30 की बजाय 40 रातें यहाँ ठहरेगा तेरी तरबियत के लिए। और देखना तेरी कौम तेरे पीछे 10 दिन भी इंतजार नहीं कर सकेगी और गुमराही की वादी में चली जाएगी। तो कहा अब ये सारे गैप जो है ना ये मैं फिल कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आपके ज़हन में इस वाक़े की कंटिन्यूटी रहे। तो फिर ये हुआ कि मूसा उस वादे के वक्त से पहले पहुंच गया। फरमाया, अपनी कौम को छोड़कर तुम जल्दी क्यों चले आए। मूसा ने कहा, ये वो लोग भी मेरे पीछे ही हैं और परवरदिगार मैं तेरी खुशनुदी के लिए तेरे हजूर चला आया हूँ। फरमाया, अच्छा ये बात है तो सुन ले कि तेरी तुम हमने तेरी कौम को तेरे पीछे फितने में डाल दी। ठीक है, जब वो 30 दिन गुजर गए तो उन्होंने कहा कि मूसा नहीं आएगा, मर खप गया। और उनके अंदर एक जादूगर था जिसका नाम सामरी था। वो सामरी जादूगर तो वैसे ही ने हजरत मूसा के खिलाफ भटकाता रहता था। तो उससे उन्होंने कहा कि ये देखो, ये जो सामने वाली बस्ती है ना, यहाँ के लोग एक बछड़े की इबादत करते हैं, तो तुम भी हमारे लिए एक बछड़ा बना। अब अल्लाह ताला के इतने इनाम देख रहे थे ये अपनी आंखों से, लेकिन उसके बावजूद उनका दिल इतना ज्यादा गुमराह हो गया कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी बछड़ा बना।
अल्लाह ताला ने उनको बता दिया हजरत मूसा को कि तेरी कौम तो शिर्क में पड़ गई है। और वो अफसोस की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। उसने जाकर उनसे कहा, मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? फिर क्या तुम पर ज्यादा वक्त गुजर गया, या तुमने ये चाहा कि तुम पे तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो, इसलिए तुमने मेरे अहद की खिलाफ वर्जी कर डाली? उन्होंने कहा, हमने आपके साथ वादे की खिलाफ वर्जी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हमसे लोगों के जेवरात का बोझ उठवाया गया था, फिर इनके मुतालिबात पर वो हमने उतार फेंका, और इस तरह सामरी ने ये हुनर दिखाया। सामरी जादूगर था। उसने क्या किया कि इन सब के जो भी मेटल था, जो भी इनके जेवरात थे, उनको पिघला कर इनके लिए एक बछड़े की शक्ल का एक बुत बनाया। तो इन्हीं के जेवरात से सामरी ने इनके लिए एक बछड़ा निकाल दिया, और एक धड़ जिससे बैल की सी आवाज निकलती थी। और वो यानी कि एक उसके बैल की शक्ल का एक बुत बना दिया था। और जब उसके पास से हवा गुजरती थी, तो उस सामरी ने ऐसा उसको बनाया था कि उसके अंदर से बैल के बोलने की आवाज निकलती थी, जैसे बैल आवाज निकालता ना, तो वैसे निकलती थी। इस पर वो कहने लगे, यही तुम्हारा माबूद है, यही मूसा का माबूद है, मगर वो इसे भूल गया है। यानी मूसा बछड़े को भूल गया है। इस पर फिर वो क्या देखते नहीं कि वो ना उनकी किसी बात का जवाब दे सकता है, और ना ही इनको कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकता है। हारून इससे पहले ही उनसे कह चुका था, मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े के जरिए फितने में डाल दिए गए हो। तुम्हारा परवरदिगार तो हकीकत में खुदाए रहमान है, तो तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने कहा कि हम तो इसी बछड़े की परस्तिश करेंगे जब तक मूसा लौट कर हमारे पास ना आ जाए। तभी तो अल्लाह ताला को बनी इसराइल पर इतना गुस्सा आता है कि इतने बड़े बड़े मैंने तुमको मोजज़ात दिखाए, इतने बड़े बड़े मैंने तुमको निशानियां दिखाई, मगर तुम्हारा जहन जो है वो पहले की तरह गुमराह ही है। तो कौम के सरदारों से पूछने के बाद मूसा हारून की तरफ पलटा और बोला, हारून, जब तुमने ये देखा कि ये गुमराह हो रहे हैं, तो तुम्हारा हाथ किस चीज ने पकड़ लिया था कि तुम मेरी पैरवी ना? फिर क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी कर डाली? हारून ने जवाब दिया, ए मेरी माँ के जने, यानी खूबसूरत उसलूब देखे। उसने ये नहीं कहा मेरे भाई, क्योंकि भाई के रिश्ते से शायद हजरत मूसा के दिल में कम नरमी आती। उन्होंने माँ का हवाला दिया। ए मेरी माँ के जने हुए, ना मेरी दाढ़ी को पकड़ो, ना मेरा सर के बाल खींचो। मैंने इनको बड़ा समझाया कि तुम गुमराही में ना पड़ो, मूसा का इंतजार करो। लेकिन जब मुझे अंदेशा हुआ कि तुम आकर कहोगे कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान फूट डाल दी है और मेरी बात का लिहाज नहीं किया, तो इनको लड़ाई से बचाने के लिए मैंने इन पर सख्ती नहीं। ये हजरत हारून ने जवाब दिया हजरत मूसा को। मूसा ने कहा, ए सामरी, क्या तेरा मामला है? ये तूने क्या किया? हजरत मूसा जो थे ना, वो भी जरा गुस्से वाले, उनकी तबीयत में भी थोड़ा सा ना गुस्सा था। तो सामरी, बताओ ये तूने क्या किया, क्यों बनाया तूने बछड़ा? तो सामरी ने कहा कि मैंने वो चीज देखी जो दूसरों ने नहीं देखी। मैंने एक फरिश्ते को गुजरते देखा, तो मैंने उस फरिश्ते के रास्ते से कुछ मिट्टी उठा ली, और वो मिट्टी उठाकर मैंने इस बछड़े में डाल दी। तो जब इस बछड़े के अंदर से जब हवा गुजरती है, तो वो बछड़ा बां बां से बोलने लगता है। तो ये सामरी ने जवाब दिया कि मैंने वो चीज देखी जो दूसरों ने नहीं देखी। उसके मुताबिक मैंने अल्लाह के एक फरिश्ते के नक्शे कदम से एक मिट्टी खाक की उठा ली, फिर इसको बछड़े में डाल दिया, और मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। मूसा ने कहा, ये बात है तो दफा हो जाओ, अब जिंदगी भर तुझे सिर्फ ये कहना है, मुझे कोई ना छुए, मुझे कोई ना छुए। ठीक है? वो पागल हो गया, सामरी पागल हो गया, और पागलों की तरह वो कहता था, मुझे ना छूना, मेरे करीब ना आना, मुझे ना छूना, मेरे करीब ना आना। ये वो बोलता रहता था, पागल हो गया था, मजनू हो गया था। तो वो लोगों से डर के पीछे हटके यही सारी जिंदगी कहता रहा, मेरे करीब ना आना, मुझे ना छूना, ला मसासा ला मसासा, ये वो बोलता रहा। और अल्लाह ताला, हजरत मूसा ने कहा कि तेरे लिए एक वक्त मुकर्रर है जब तू अल्लाह के पास जाएगा, और खुदा तुझे जो अजाब देगा वो टले नहीं टलेगा। और अपने उस माबूद को देखो जिस पर तू लगा बैठा है। हमारा फैसला है कि हम इस बछड़े को अभी जला देंगे,
फिर दरिया में बिखेर देंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद याद रखो सिर्फ एक अल्लाह है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर है। बार बार लोग भूल जाते हैं, बार बार अल्लाह याद कराते हैं, फिर बार बार लोग भूल जाते हैं, फिर अल्लाह याद कराते हैं। तो ये मामला है कि शैतान इस तरीके से बनी आदम को गुमराह करता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें माजी के सारे वाकयात सुनाए और इसके लिए हमने खास अपने पास से तुमको एक याद दहानी भी उतारी है, यानी कुरान मजीद। जो इससे मुंह मोड़ेंगे वो क्यामत के दिन एक भारी बोझ उठाएंगे और हमेशा उसी के वबाल में रहेंगे, और क्यामत के दिन वो उनके लिए बहुत बुरा बोझ होगा। उस दिन सूर फूंका जाएगा और मुजरिमों को हम उस हाल में इकट्ठा करेंगे कि खौफ के मारे इनकी आंखें नीली पड़ी होंगी। वो चुपके चुपके आपस में कहते होंगे, तुम दुनिया में मुश्किल से 10 दिन रहे। जो मुजरिम है वो आपस में गुफ्तगू करेंगे और कहेंगे, हाय अल्लाह, दुनिया में तो हम बड़ा थोड़ा दिन रहे, अब हमें किस चीज की सजा है। हमें मालूम है वो जो कुछ कहेंगे, जबकि उनमें से एक जो सबसे बेहतर होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम एक दिन से ज्यादा दुनिया में नहीं रहे। हमारी फीलिंग क्यामत वाले दिन ऐसी होगी कि हम तो दुनिया में एक दिन या चंद घंटे रहे। तो अल्लाह बार बार कहता है कि इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। कदम कदम पर अल्लाह झंझोड़ता है कि बाद में पछताने से पहले बेहतर यही है कि तुम बेहतरीन रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि उस दिन ना तो तुमसे मुआवजा लेके तुम्हें बख्श दिया जाएगा और ना तुम्हें कोई मोहलत दी जाएगी। तो तुम संभल जाओ, लेकिन हम नहीं संभलते। वो जो कुछ कहेंगे, जबकि उनमें से उनके ख्याल में, अच्छा, वो तुमसे पहाड़ों के बारे में है मोहम्मद पूछते हैं, उन उस दिन इनका क्या क्या बनेगा। तो कहो, मेरा रब इनको रुई के गालों की तरह हवा में उड़ाता फिरेगा। मेरा रब धूल की तरह इन पहाड़ों को लाइट वेट करके ये पहाड़ उड़ते फिरेंगे, कभी यहाँ कभी वहां। वो आपने देखा होगा ना, जहाँ पे रुई काती जाती है, पिंजी जाती है लिहाफों के लिए, तो आपने देखा होगा ना कि रुई के जर्रे हवा में उड़ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ये पहाड़ जिनके बारे में ए कुरैश तुम समझते हो कि इन पहाड़ों को कुछ नहीं होगा, ये पहाड़ रुई के जर्रों की तरह उड़ेगा, फिर जमीन को चटियल मैदान बना देगा कि उस पर तुम्हें कोई दरख्त और पौधा और घास नजर नहीं आएगी। तो तुम इसमें कोई मोड़ और कोई टीला नहीं देखोगे। इस दिन पुकारने वाले के पीछे पीछे चलेंगे, वो पुकारेगा कि आज क्यामत का दिन है। सारे लोग क्या अपनी कब्रों से निकल कर उसके पीछे चलेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जो उनका लीडर इनको लेकर जाएगा तो वो चलेंगे, और तमाम आवाजें खुदाए रहमान के आगे पस्त हो जाएंगी। तो तुम एक दबी दबी सरकशी के सिवा कुछ ना सुनोगे। उस दिन किसी की सिफारिश नफा नहीं देगी। अल्लाह ताला हर सूरह में ये रिमाइंडर भेजते हैं, उस दिन कोई शिफात नफा नहीं देगी मगर ये कि रहमान अगर किसी को बोलने की इजाजत देंगे, यानी अल्लाह ताला, तो वो कोई बात करेगा, इसलिए कि वो उन सब के आगे और पीछे जो कुछ है सबको जानता है, और अल्लाह के इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। सबके चेहरे उस हय्यो कय्यूम अल्लाह के सामने झुके होंगे। उस दिन नामुरादी है इनके लिए जो जुल्म का बोझ उठाए होंगे, और इसके बरखिलाफ जो नेक अमल करेंगे, इसके साथ भी अल्लाह अच्छा अमल करेगा, और उसको अलबत्ता उस दिन किसी ज्यादती और हक तलफी का अंदेशा नहीं होगा। हमने ये मोहम्मद इस याद दहानी को इसी तरह अरबी कुरान की सूरत में उतारा है और इसमें अपना डरावा तरह तरह से बयान कर दिया है, ताकि ये मोहम्मद ये लोग खुदा के अजाब से बचें या इनके अंदर वो कुछ सोच पैदा हो जाए। तो अल्लाह बरतर है, अल्लाह असल बादशाह, वो अपनी हिकमत के मुताबिक इसको उसी तदरीज के साथ उतारेगा जो उसने मुकर्रर कर रखी है। और देखो, तुम अपनी तरफ इस वही के पूरे हो जाने से पहले इस कुरान को पाने की जल्दी ना करो और दुआ करते रहो कि परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर दे। ये इस वाक़े की तरफ इशारा है कि हजरत जिब्राइल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वही लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जल्दी जल्दी पढ़ते, ताकि ये मुझे याद हो जाए और मैं कोई चीज भूल ना जाऊं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ए मोहम्मद, जिब्राइल जब आपको कुरान सुनाए, इसको इत्मीनान से सुना करें और इसको इत्मीनान से याद किया करें। अगर आपको याद करने में या भूल जाएगी तो हम तुम्हें याद कराएंगे। ये अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, और ये दुआ हमेशा मांगते रहा करो। क्या दुआ? रब्ब ज़िदनी इल्मा,
یہ دعا مانگا کرو کیونکہ علم دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے. تو اللہ سے مانگا کرو رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے. یہ دعا مانگا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں علم دیں. علم سے بڑی دولت اور علم سے بڑھ کر عزت اور وقار دینے والی کوئی چیز دنیا میں نہیں. اور ہم نے جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آدم کو بھیجا وہ ایک ذمہ داری ہے. آدم پر ہم نے عہد کی ذمہ داری ڈالی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کو مضبوط نہیں پایا. اب یہ اشارہ کس طرف ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ درخت نہیں چکھنا، اس کے قریب نہیں جانا. آدم نے وعدہ کر لیا تھا لیکن شیطان کے کہنے پر آدم اور حوا اس آزمائش میں گر گئے. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا. اس پر ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارے اور تمہاری بیویوں کا دشمن ہے، بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ گے. یہاں تو تمہیں یہ آزمائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا اور کہا کہ آدم میں تم کو وہ درخت بتاتا ہوں جس میں تو تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس بادشاہی کے پتہ بتاؤں جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا. یعنی وہ ایسا ریلیشن شپ ہوگا کہ جس سے تمہاری اولاد آگے بڑھے گی اور تیرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. چنانچہ شیطان نے ان کو بہکایا، وہ اس پھل کے قریب گئے یعنی ریلیشن شپ میں چلے گئے تو پھر ان کے جسم کی پوشیدہ چیزیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں نے اپنے اوپر باغ کے پتے گھانٹنے لگے. اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، صحیح راستے سے بھٹک گیا. پھر اس کے پروردگار نے اس کو دوبارہ معافی مانگنے پر اس کو دوبارہ اس کے منصب پر فائز کر دیا. انہوں نے اور اما حوا نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو انہوں نے یہ مانگی دعا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہاری آزمائش ہے کہ تم زمین میں جاؤ، تم بھی جاؤ اما حوا اور بابا آدم، اور یہ شیطان بھی تمہارے ساتھ جائے گا اور تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو اور تمہیں ایک دوسرے سے بچ کر رہنا ہے. تو اکٹھے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان ایک دوسرے کا دشمن ہے. پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں. ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے اس طرح انہیں نظر انداز کیا تھا، آج تم بھی اسی طرح تمہیں نظر انداز کیا جائے گا. ہم ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لے کر آئے اس طرح بدلہ دیں گے اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں اب تم چلتے پھرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تمہارے پروردگار کی طرف سے یا پیغمبر اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو جو سرکشی کا رویہ تم نے اختیار کیا اس کی پاداش میں ان پر لازمی عذاب آ جاتا. تو جو کچھ یہ کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرو. سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں اور دن کے کناروں پر، یعنی اللہ نے پانچوں وقت کی نماز کے اوقات بتا دیے اور اس کے اندر جو ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی وہ تہجد کی نماز تھی کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی. اس لیے کہ اس سلسلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ اور اس کے بعد گروہوں کو دنیوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے آزمائش کے طور پر دے رکھا ہے، اے محمد تم ان کی طرف، ان لوگوں کی چیزوں کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور یاد کرو کہ تمہارے پروردگار کا رزق بہتر ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے. تم اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو، اس لیے کہ تم
تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں کسی ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو تو رزق تو ہم تم کو دیں گے، ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں اور انجام کام کی کامیابی صرف اللہ کے متقی بندوں کے لیے ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس جو ہماری نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس اگلوں کے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچتی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے، قریش کے لوگ کہتے، پروردگار تو ہماری طرف بھی تو کوئی رسول بھیجتا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہمیں بھی پتہ چلتا کہ تیرا کلام کیسا ہے اور ہم اس کی پیروی کرتے۔ اللہ نے کہا ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی اب انتظار کرو، تم نے خدا کے رسول کا انکار کیا، خدا کی کتاب کا انکار کیا، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور کون ہے جو سراسر غلط راستے پر ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون منزل سے بھٹک گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب تھوڑا سا کوئی اور پڑھ لے، پھر اس کے بعد میں دوبارہ پڑھوں گی۔ فریدہ جی آپ پڑھ کون سکتی پڑھے ہیں؟ گا؟ جی کون پڑھے گا؟ میں پڑھتی ہوں۔ جی جی چلے آپ پڑھ لیں تھوڑا۔ سورۃ انبیاء۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، انبیاء جو ہے وہ نبی کی جمع ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے پچھلی کئی صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف نبیوں کا ذکر کیا گیا، اسی طرح اب قریش کے سامنے پھر نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سزا کو ان کی قوموں پر لاد دیا گیا وہی سزا اے قریش تمہیں بھی دی جائے گی۔ چلے جی چلے۔ آپ کا مائک بند ہے فریدہ جی۔ جی جی فریدہ جی جلدی کریں، ہمارے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کا نہیں ہے بالکل بھی۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے مال کا حساب کا وقت، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ نہیں آئی ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے، مگر یہ کہ وہ سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ لہو لب میں مگن ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں ان کے دل، اور آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں تھوڑا ظالم۔ اونچی بولیے فریدہ جی، تھوڑا اونچی، جی واٹس ایپ پہ بھی لوگ ہیں تو آپ ذرا اونچی بولیے۔ اچھا جی۔ اور غافل ہوتے ہیں ان کے دل، اور وہ آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں ظالم۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ ایک بشر تمہاری مانند، کیا تم پیروی کرنے لگے ہو جادو کی، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری طرح کا بشر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان اور زمین میں، اور وہی بات ہر سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پریشان خواب ہے، نہیں بلکہ اس نے خود بخود گھاڑ لیا ہے، نہیں بلکہ وہ شاعر ہے۔ اگر وہ سچا نبی ہے تو لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، جس طرح بھیجے گئے تھے پہلے انبیاء۔ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے تباہ کیا تھا، تو کیا آپ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے ایسے علیہ وسلم حبیب آپ سے پہلے، مگر مردوں کو ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف۔ بس اے منکرو پوچھو اہل علم سے اگر تم خود حقیقت حال کو نہیں جانتے، اور نہیں بنائے ہم نے ان کے انبیاء ایسے جسم کے وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے سچا کر دکھایا انہیں وہ وعدہ جو ہم نے ان سے کیا تھا، بس ہم نے نجات دی انہیں اور ان لوگوں کو بھی جن کو ہم نے بچانا چاہا، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور کتنی بستیاں ہم نے برباد کر دی کیونکہ وہ ظالم تھی، اور ہم نے پیدا فرما دی ان کی بربادی کے بعد ایک دوسری قوم۔ بس جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا عذاب، تو فوراً انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب مت بھاگو اور واپس پلٹو آئین آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھی، اور لوٹو اپنے مکانوں کی طرف تاکہ تم سے بازپرس کی جائے۔ کہنے لگے ہائے شو میں قسمت ہماری، ہم ہی ظالم تھے۔ بس وہ یوں ہی شور و پکار کرتے رہے یہاں تک شومیے قسمت انہوں نے لفظ بولا۔ شومی کا مطلب ہوتا ہے بد قسمتی، بد بختی، ٹھیک ہے، شومی انہوں نے لفظ بولا ہے۔ جی آگے چلیں فریدہ جی۔ بس وہ یوں ہی شور و پکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت اور بجھے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا، اور انہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ دل لگی کرتے ہوئے اگر ہمیں یہی منظور ہوتا کہ ہم اس کائنات کو کھیل تماشا بناتے تو ہم بنا لیتے اسے خود بخود، ہمیں کون روک سکتا تھا؟ مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔
बल्कि क्योंकि हम तो बहुत चोट बड़े लगाते बड़े हैं। फिलोसफर्स जो कहते हैं, बहुत बड़े बड़े कहते हैं, इवन शेक्सपियर भी यही बात कहता है कि ये दुनिया जो है ना, ये एक स्टेज है, ये दुनिया इस पे स्टेज है, और हम सारे जो हैं हम एक्टर हैं, और हम यहाँ पर अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मेरा यही मकसद होता कि मैं दुनिया को एक प्ले ग्राउंड बना देता और एक स्टेज बना देता, तो मैं वो भी कर सकता था, लेकिन नहीं। मैंने ये जिंदगी आजमाइश के लिए बनाई है। उस आजमाइश में तुम सबको किसी ना किसी आजमाइश में रहना है, छोटी बड़ी। ये आजमाइश आप लोगों के पास आएगी, और आप में जो लोग इस्तेकाम के साथ, सब्र के साथ, यकजहती के साथ सीधे रास्ते पर रहेगा, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, तो मैं उसको अपनी हमेशा की नेमतें, हमेशा की जिंदगी के लिए मैं उनको चुन लूंगा। मैं उन सब की लिस्ट बना रहा हूँ। हर जनरेशन के अंदर मेरी लिस्ट बनती जा रही है। यहाँ मैंने फलां को चूज किया, फलां को चूज किया, फलां को चूज किया, और जो मेरे मेयार पर पूरे नहीं उतरे, बहुत ही कम उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो वो जो लोग हैं ना, वो फिर अल्लाह ताला उनको डिस्ट्रॉय करेगा, डिलीट करेगा, उनको आपको सिलेक्ट करेगा। जी चले आप। जी, बल्कि हम चोट लगाते हैं हक से बातिल पर, बस वो उसे कुचल देता है और वो यकायक नापीद हो जाता है। और ए बातिल परस्तों, तुम्हारे लिए हलाकत है इन नाज़ायबा बातों के बायस जो तुम बयान करते हो, और उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। और जो फरिश्ते उसके नजदीक है, वो जरा सरकशी नहीं करते उसकी इबादत से, और ना ही वो थकते हैं। वो उसकी पाकी बयान करते रहते हैं दिन और रात, और वो उकताते नहीं है। क्या बना लिए हैं उन्होंने खुदा जमीन से जो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? अगर होते जमीन और आसमान में कोई और खुदा सिवाय अल्लाह ताला के, तो ये दोनों बर्बाद हो जाते। बस पाक है अल्लाह ताला कौन जो दोनों अर्श पर है। सीता जी, कौन दोनों? जमीन और आसमान। जी, ये जमीन और जमीन आसमान। और आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है, आज ये इतना वसी और अरीज जो आसमान है, जो हर टाइम में अपनी शक्ल, अपना रंग बदलता है और बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता है, ना तो ये आसमान तुमको नजर आता और ना ही ये जमीन बरकरार है। ठीक है। बस पाक है अल्लाह ताला जो अर्श का रब है, इन तमाम नाजेबा बातों से जो वो करते हैं। नहीं परस्तिश की जाती जी सकती उस काम के मुतालिक जो वो करता है, और उन तमाम से बात पुरुष होगी। क्या उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह ताला के सिवा और मबूद? ए मोहम्मद, आप उन्हें फरमाइए, पेश करो अपनी दलील। ये कुरान जो नसीहत है मेरे साथ वालों के लिए, और दूसरी कुतब जो नसीहत है मेरे पेशतरों के लिए, सब मौजूद हैं। इनका कोई हवाला दो। बल्कि हकीकत यह है कि उनमें से कुछ अक्सर हक को नहीं जानते, इसलिए वो इससे मुंह फेरे हुए हैं। और नहीं भेजा हमने आप इससे पहले कोई और रसूल, मगर ये कि हमने वही भेजी उसकी तरफ कि बिलाशुबा नहीं है कोई खुदा बजिस मेरे, बस मेरी इबादत किया करो। वो कहते हैं बना लिया है रहमान ने अपने लिए बेटा। सुभान अल्लाह, ये क्यों कर हो सकता है? बल्कि वो तो उसके मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, नहीं सबकत करते उससे बात करने में। यहाँ और वो इसी यहाँ वो रहमान ने किनको बना लिया है? ये इनका कुरैश का खास था। फरिश्तों को, फरिश्तों को औलाद बनाया है अल्लाह ने। फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और वो अल्लाह के हमारे सिफारिश करेंगे। अल्लाह ने कहा कि मैं इस चीज से बिल्कुल आरी हूँ, पाक हूँ कि मेरी कोई औलाद हो, बल्कि ये फरिश्ते मेरे बाइज्जत बंदे हैं। ठीक है, ये फरिश्ते मेरे बाइज्जत मखलूक हैं, और इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरी बात से पहले अपनी बात कहने की कोशिश करें। ला यस्बिकूनहु बिलकौल, ये इनकी इतने ये ताबेदार हैं मेरे आगे कि मुझसे बात करने से ये आगे बात नहीं करते। होता ना, हम बात करते करते किसी को टाल देते हैं, लेकिन जितना कोई मुअज्जज होता है हम उससे उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारे फरिश्ते अल्लाह ताला की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अपनी बात भी कहने से झिझकते हैं, और अल्लाह की तरफ से इनको जो भी हुक्म मिलता है वो करते हैं। तो यहाँ इबाद से मुराद है फरिश्ते। जी चलें। जी, और वो उसी के हुक्म पर कारबंद हैं। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। गुजर चुका है और वो शिफायत नहीं करेंगे मगर उसके लिए जिसे वो पसंद फरमाए, और वो उसकी बेनियाजी के बायस इसके खौफ से डर रहे हैं। और जो उनमें से ये कहे कि मैं खुदा हूँ अल्लाह ताला के सिवा, तो उसे हम सजा देंगे जहन्नम की।
यूं ही हम सजा दिया करते हैं जालिमों को। क्या कभी गौर नहीं किया कुफर और इनकार करने वालों ने कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और फिर हमने अलग अलग कर दिया उन्हें, और हमने उन्हें पैदा फरमाई पानी से और हर जिंदा चीज। क्या वो अब भी ईमान नहीं लाते? और हमने बना दिए जमीन में बड़े बड़े पहाड़ ताकि जमीन लरजती ना रहे, क्योंकि उनके साथ पर बना दी हमने उन पहाड़ों पे कुशादा राहें ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद का रास्ता पा सकें। और हमने बनाया आसमान को एक छत जो शिकस्त और रेख्त से महफूज है, और वो लोग अब भी इसकी निशानियों से रुदगरानी किए हुए हैं। और वही है जिसने पैदा फरमाया लैलो नहार को, और महर और माँ को, सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और नहीं मुकद्दर किया हमने किसी इंसान के लिए जो आपसे पहले गुजरा जी और इस दुनिया में हमेशा रहना। तो अगर आप इंतकाल फरमा जाएं तो क्या ये लोग यहाँ हमेशा रहने वाले हैं? हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है, और हम खूब आजमाते हैं तुम्हें बुरे और अच्छे हालात से दो चार करके, और आखिरकार तुम सबको हमारी तरफ ही लौट कर आना है। और जब देखते हैं आपको वो जिन्होंने कुफर अख्तियार किया है आपसे, तो बस तमस्खर करने लगते हैं और कहते हैं क्या यही वही साहिब हैं जो बुराई से जिक्र किया करते हैं तुम्हारे खुदाओं का, हालांकि वो कुफार रहमान के जिक्र से खुद यकसर अनकारी हैं। इंसान की सरशिस्त में ही जल्दबाजी है। वो अनकरीब तुम्हें खुद ही अपनी निशानियों को दिखाऊंगा, सो तुम मुझसे जल्दी का मुतालबा ना करो। और वो कहते हैं कब पूरा होगा ये क़यामत का वादा, बताओ अगर तुम सच्चे हो। काश जानते कुफार इस वक्त को जब वो ना रोक सकेंगे अपने चेहरों से आग के शोलों को, और ना अपनी पुश्तों से, और ना उनकी मदद की जाएगी, बल्कि वो आएगी उनके पास नागहां सो उन्हें बदहवास कर देगी, फिर वो इसे ना रद्द कर सकेंगे और और ना ही उन्हें मजीद मोहलत दी जाएगी। और बेशक मजाक उड़ाया गया इन रसूलों का भी जो आपसे पहले तशरीफ लाए थे। बस नाज़िल हुआ उन लोगों पर जो तमस्खर किया करते थे उनमें से वो अजाब जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। आप पूछिए ए मुनकरो, कौन है जो निगहबानी कर सकता है तुम्हारी रात भर और दिन भर खुदाए रहमान से? और अगर वो तुम्हें अजाब देना चाहे, मगर इनसे क्या पूछना, ये तो अपने रब के जिक्र से ही रुदगुरदान है। क्या इनके और खुदा हैं जो बचा सकते हैं उन्हें अजाब से हमारे स्व? सो वो झूठे महबूब तो खुद वो अपनी मदद भी नहीं कर सकते, और ना उन्हें हमारी ताइद मुयस्सर होगी, बल्कि हमने ऐश और आराम का सामान दिया उन्हें और उनके अबाव जादाद को, हत्ता कि इस ऐश आराम में उन पर लंबा अरसा गुजर गया और वह सरकिश हो गए। क्या वो मुलाहिजा नहीं कर रहे कि हमने जमीन की वस्तुओं को घटाते चले जा रहे हैं उसकी चारों सिमतों से? क्या वो हमारी तकदीर पर गालिब आ सकते हैं? हाँ, आप एक मिनट मैं फरमाइए। जरा इसकी वजाहत कर दूं कि यहाँ पर अल अर्द का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना 44 में, अल अर्द अलिफ लाम इस लफ्ज पर है। इस लफ्ज का इसका मतलब है मक्का, क्योंकि ये सूरा जो है ये मक्की सूरा है और इसमें खिताब कुरैश के साथ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के साथ। और बार बार हर रोज मैं ये बताती हूँ कि रसूलों की कौमों के लिए लाजमी होता है कि वो ईमान लेकर आए। तो अल्लाह ताला अब उनको ये बता रहे हैं कि मक्का के आसपास के सारे कबीले और अरब के लोग ईमान ला रहे हैं और उस वहां पर इस्लाम फैल रहा है। तो अब मक्का के चारों तरफ से लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये चीज मक्का में जो एक सेंट्रल प्लेस है, यहाँ तक हम अपने अपनी दावत और अपने दीन को लेकर यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं। और शिर्क और बुत परस्ती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर के इलाकों में भी खत्म हो रही है और इस जगह से भी हम इसको खत्म कर देंगे। तो इस आयत का मतलब है यरौना अन्ना नातिल अर्दा नन कुसुहा मिन अतराफिहा। क्या आप इसके बारे में सोच रहे होंगे कि इसका तर्जुमा क्या है कि इस जमीन को हम इसके किनारों से कम करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यानी मक्का के जो आसपास के इलाके हैं वो सारे अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं और चारों तरफ से अब हम एक मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं और मक्का भी इंशाल्लाह ताला फतह होगा और यहाँ खुदा का दीन नाफिज होगा। और आपको ये पता है कि 1400 साल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे और कुरान यहाँ पर है। उस वक्त से इस सरजमीन में
اللہ ताला ने किसी को जरा सा भी शिरक करने की इजाजत नहीं। इस सरजमीन के अंदर, मक्का और मदीना की सरजमीन के अंदर, इनको हरमैन क्यों कहा जाता है? हरमैन का मतलब है दो पाक जगह जहां पर शिरक नहीं हो सकता। तो वो ये मक्का और मदीना है। और यहाँ पर शिरक तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम आ ही नहीं सकता, कदम ही नहीं रख सकता। इनके अंदर आप ये देखिए कि इनकी सफाई का जो अमला होता है वो इंडियन मुस्लिम होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं और हबशी होते हैं और मुसलमान पाकिस्तानी होते हैं। नॉन मुस्लिम्स को तो यहाँ पर आने की इजाजत ही नहीं कि वो एक शिर्क करने वाले जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि वो नजस हैं, यानी गंदगी हैं। नजस का मतलब होता है गंदगी, शिर्क और शिर्क करने वाले नजस हैं। तो अभी क़यामत के करीब कहते हैं कि मक्का और मदीना जो है वो वहां से इस्लाम की जो बर्तरी है वो कम हो जाएगी। लेकिन 1400 साल तक अल्लाह का ये वादा बरकरार है कि यहाँ इन दोनों इलाकों में, इन दोनों जगहों में शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं। तो इसी वजह से जब आप कहते हैं हरमैन शरीफैन, तस्निया है दो पाक साफ जगह, इनको कहा जाता है। जी आगे चलें। चले मैं पढ़ लेती हूँ। जी अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। जैसे कहो मैं बस वही के जरिए तुमको मुतनब्बे कर रहा हूँ, मगर ये बहरे और बहरे को पुकार नहीं सुनते। ए पैगंबर, जब इन्हें खबरदार किया जाए इस वक्त ये मुतालबा कर रही हैं। और उधर वाकया ये है कि तुम्हारे परवरदिगार के अजाब का कोई झोंका भी इन्हें छू जाए तो पुकार उठते हैं कि हाय हमारी बदबख्ती, हम ही जालिम थे। इन्हें बताओ रोज़े क़यामत के लिए हम इंसाफ की तराजू रख देंगे, फिर किसी जान पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा, नेकी का अमल होगा, तो हम उसका अजर जरूर, और हम लोगों को हिसाब लेने के लिए काफी है। हमने मूसा और हारून को फुरकान और खुदा तरसों के लिए एक रोशन और याद दहानी अता फरमाई, यानी तौरात, जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं और क़यामत का खतरा रखते हैं। इसी तरह ये कुरान मजीद भी एक बाबरकत याद दहानी है जो हमने नाजिल फरमाई है। तो फिर क्या तुम लोग इसके मुनकर ही बने रहोगे? इससे पहले इब्राहिम को भी हमने इसके शान शान उसके हिस्से की हिदायत बख्शी थी और हम उसको खूब जानते थे। जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से कहा ये क्या मूर्तियां हैं जिनसे तुम लगे बैठे हो, उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते पाया है। उसने कहा हकीकत ये है कि तुम और तुम्हारे बाप दादा भी एक खुली हुई गुमराही में पड़े हो। उन्होंने पूछा क्या हमारे पास सोची समझी स्कीम लेकर आए हो या हंसी मस्खरी कर रहे हो? इब्राहिम ने कहा नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने सातों आसमानों और जमीनों को पैदा किया, और मैं तुम्हारे सामने उसकी गवाही देता हूँ। फिर अपने दिल में कहा खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर जा चुकोगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। ये उस वाक़े का जिक्र है कि जब उनकी कौम के लोग ना अपने एक मेले पे जा रहे थे। हर कौम का एक त्योहार होता है, तो सारे लोग जो है ना वो एक मेले पे जा रहे थे कि हम मजे करेंगे, खाएं पिएंगे, झूले लेंगे। तो इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम तुम भी चलो। तो इब्राहिम ने कहा कि मैं इन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूँ, यानी बीमार यानी मैं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हूँ। ज़हनी तौर पर जब डिस्टर्ब इंसान होता है तो वो फिजिकली बीमारी से भी ज्यादा तकलीफ में होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं डिस्टर्ब हूँ और मैं नहीं जाता। तो जब सारे लोग चले गए तो हजरत इब्राहिम ने उनके सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा जो है ना वो एक बड़े बुत पर रख दिया। ये आप लोगों ने बचपन में ये वाकया पढ़ा होगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इब्राहिम ने इन सबको टुकड़े टुकड़े कर डाला, उनके बड़े के सिवा, ताकि वो उसी की तरफ रुजू करे। उन्होंने आकर बुतों की हालत देखी तो कहने लगे हमारे माबूदों के साथ ये हरकत किसने की है? यकीनन वो बड़ा ही जालिम है। लोगों ने बताया कि हमने एक नौजवान को इन्हें कुछ बुरा कहते सुना था जिसको इब्राहिम कहते हैं। उसने कहा तो उसको सब लोगों के सामने हाजिर करो ताकि हम भी देख लें कि उसने ये क्या किया। चुनाचा इब्राहिम को लाया गया तो उन्होंने पूछा इब्राहिम ये हरकत हमारे माबूदों के साथ तुमने की है? इब्राहिम ने जवाब दिया मुझसे क्यों पूछते हो, ये बड़े बुत से पूछो ना जिसके कंधे पे तलवार है। तो इस पर उनको अपने बातिन की तरफ से जरा तनब्बो हुआ। लॉजिकल अप्रोच थी ना हजरत इब्राहिम की, लॉजिकल अप्रोच थी ना कि ये जो बड़ा खड़ा है ना तुम्हारा निगरान,
इससे पूछो, मुझसे क्या पूछते हो। तो एकदम से उन्हें वो अलर्ट हुए इस जवाब से कि ये तो बुत है, ये तो बोल ही नहीं सकता। तो जब उन्होंने ये बात कही तो फिर हजरत इब्राहिम ने उनको लॉजिकल तरीके से बताया। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, हकीकत में तो हम ही जालिम हैं। जब इब्राहिम ने ये बात कही ना कि इस बुत से पूछो, उन्होंने कहा हम इससे क्या पूछे, ये तो बोल नहीं सकता। तो आपस में एक दूसरे को एक सेकंड के लिए, वो कहते हैं ना, अल्लाह की तरफ से हदायत हर एक के सामने, चंद मिनटों के लिए हिदायत दुनिया के हर बंदे के सामने आती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो साबई है। जब वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं हिदायत को मानना, तो फिर अल्लाह कहते हैं तो मैं फिर उसको शैतान के हवाले कर देता हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जो उस एक लम्हे में फिर वो समझ जाते, ओहो मैं गलत था, अब नहीं करूँ। तो ये एक फैसला कुन मोड़ होता है इंसान की जिंदगी में, कि चाहे वो हिदायत की तरफ चला जाए, तो चाहे वो शैतान की तरफ चला जाए। ये अल्लाह, ये वाला मौका हर एक की जिंदगी में आता है। ये अलग बात है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन दोबारा फिर उनके अंदर सरकशी आ गई और बोले तुम्हें मालूम है कि ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर क्या अल्लाह के सिवा उन चीजों की परस्तिश करते हो जो तुम्हें ना नफा दे सकती हैं ना नुकसान। अफसोस तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो। क्या तुम समझते नहीं हो? और वाकई शिर्क के मामले में इंसान इंतहाई बेवकूफ, इंतहाई, जिसको कहते हैं ना कि जिसको एक कहते हैं, एक लफ्ज जीनियस के ऑपोजिट एक लफ्ज होता है गबी, गबी, इडियट, ठीक है। गबी यानी इंतहाई बेवकूफ, जिसके अंदर कुछ समझ ही नहीं। तो जहीन से जहीन इंसान जो है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान, ये शिर्क के मामले में इंतहाई बेवकूफ है। अब ये क्या लॉजिक है कि खुद ही पत्थरों को बनाते हो, घड़ते हो, और खुद ही उनके सामने सजदे करते हो। मरा हुआ बंदा कब्र में पड़ा है और तुम जाकर उससे दुआएं मांगते हो। तो इस मामले में दिमाग जो होता है ना, वो बिल्कुल बेवकूफ हो जाता है। बाकी मामलों में दिमाग ठीक होता है। तो इस पर वो बोले कि अगर कुछ करने का इरादा है तो इसको आग में जला दो, अपने मामूदों की मदद करो। चुनाचे इब्राहिम को आग में झोंक दी गया। तब हमने हुक्म दिया, ए आग तो इब्राहिम के साथ ठंडी हो जा सलामती के साथ। आपको एक लतीफा सुनाऊं। कल मैंने देख रही थी मैं, तो वो एक हमारे हैं दाढ़ी वाले, उनका जो तिब्बी इलाज करते हैं ना, तिब्बी इलाज करते हैं। और ये सुबह ही आपने एक दफा उनका नाम लिया था, अभी मेरे में नहीं आ रहा, दाढ़ी छोड़ के बताते हैं। तो कल एक खातून का उनको फोन आया लाइव, कहने लगी कि वो जो आपने मुझे आयत पढ़ने को कही थी ना, मेरा वजन किसी तरह भी कम नहीं होने को कही थी ना, कि या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, तो मैं इसको पढ़ती हूँ तो मेरा कितना ही वजन कम हो। तो मैं तो हंस हंस के मेरा तो बुरा हाल हो गया कि देखें कुरान का इस्तेमाल जो है वो हम क्या कर रहे हैं। हम भी तो बेवकूफ है ना, कि अब या नारुकूनी बरदम सलामन इब्राहिम का तो मतलब है कि जब इब्राहिम को उन्होंने आग में फेंका तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए आग तू ठंडी हो जा इब्राहिम पर सलामती के साथ, तो इब्राहिम को जलाना नहीं। और हम लोग इसको पढ़ते हैं इसलिए कि हमारा वजन कम हो जाए। ठीक है, ये हमारे स्कॉलर्स का मामला है और ये हमारी उम्मत का मामला है। सिवाय सर पीटने के हम और क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने चाहा कि इब्राहिम से निजात के लिए ये चाल चले, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया और उसको और उसके भतीजे लूत को बचाकर हम उस सरजमीन की तरफ निकल गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बड़ी बरकतें रखी थी, यानी फलस्तीन। फलस्तीन के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा अपनी इनामात की हैं, बहुत सारा फजल अल्लाह ताला ने यहाँ के नबियों के ऊपर किया और यहाँ के लोगों के लिए किया। फलस्तीन और उसके आसपास का जो इलाका है केनान का, केनान में मैं जैसे आपको बार बार कहती हूँ कि हजरत इसहाक को आबाद किया था हजरत इब्राहिम ने, और मक्का में हजरत इस्माइल को आबाद किया था। ये दोनों अल्लाह के मिशन थे। अल्लाह के हुक्म के तहत दुनिया के इन दो इलाकों में हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद को आबाद किया था। और हमने निजात दे दी उसको, लूत को, एक सरजमीन की तरफ जिसके आसपास को हमने बड़ी बरकतों से नवाजा था। और हमने इब्राहिम को इसहाक बेटा दिया और उसके बाद मजीद
पोते की शक्ल से भी नवाजा जो कि याकूब था, और इनमें से हर एक को हमने बेहतरीन अमाल करने वाला बनाया, और हमने इनको इमामत अता की कि हमारी हिदायत के मुताबिक दुनिया वालों की रहनुमाई करते रहना, और उनको नेक काम करने, नमाज का इत्माम करने, ज़कात का हुक्म देने और हमारी बंदगी की तरफ करने वाला बुलाना। हमने लूत को भी हुक्म और इल्म अता किया, और इसी तरह उसको भी इस बस्ती से निजात दी जिसके लोग बदकारियां करते थे। हकीकत है कि वो बड़े ही नाहंजार लोग थे दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर। उसको हमने खास अपनी रहमत में दाखिल किया, यानी लूत को, और इसमें शुबा नहीं कि वो साले लोगों में से था। यही मामला हमने नूह के साथ किया। याद करो इन सब लोगों से पहले जब उसने पुकारा तो हमने उसकी दुआ को कबूल किया। ये सूरह नूह में आप पढ़ेंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाते, आ जाओ हिदायत की तरफ आ जाओ, अल्लाह के अजाब को ना दावत दो। 950 साल तक, जस्ट इमेजिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगम्बरी का दौरानिया है वो 23 साल है, और हजरत नूह 950 साल तक जब उन्होंने देखा कि मेरी कौम मुझे कुछ भी नहीं समझती, मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हजरत नूह ने अपनी कौम के लिए खुद बद्दुआ की कि या अल्लाह इतने लंबे अरसे तक इनको हिदायत की तरफ बुलाने के नतीजे में इनके अंदर सरकशी पैदा होती जा रही है, तो या अल्लाह तो इनको अब गरक करते, इनके अंदर कोई शराफत और इंसानियत नहीं है, ये कूड़ा क्रिकेट का ढेर है, अल्लाह इनको पाक कर दे। तो अल्लाह ने फिर हजरत नूह को कहा कि तुम मेरी इस हिदायत के मुताबिक कश्ती बनाओ और लोगों को इसमें सवार करो, और जो लोग नाफरमान हैं वो इस कश्ती में नहीं आएंगे, इनको मैं तबाह बर्बाद कर। तो अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था, यकीनन वो बहुत बुरे लोग थे, तो हमने उन सब को पानी में गरक कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को भी हमने अपनी नेमत से सरफराज किया। याद करो जब वो खेती के मुकदमे का फैसला कर रहे थे, जब उस रात के वक्त कुछ लोगों ने की बकरियां जा पड़ी और उनका ये फैसला हम खुद देख रहे थे, तो हमने सुलेमान को वो फैसला सुझा दिया, और हमने दोनों को हुक्म और इल्म अता किया। वो पहाड़ों और परिंदों को हमने दाऊद के हम आवाज कर दिया जब वो उनके साथ मिलकर खुदा की हमदो तस्बीह करते थे, परिंदे और तमाम जानदार, और उनके लिए हम ही ये सब करने वाले थे। और हमने उसको तुम्हारे लिए एक जंगी लिबास की सनत सिखाई थी ताकि वो तुम्हारी जंगों में तुमको बचाए। वो इन सब नेमतों को पाकर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता था। फिर क्या तुम भी इस तरह खुदा के शुक्रगुजार होने वाले हो? हजरत दाऊद का तारुफ मैंने सूरह बकरा में आपको करवा दिया था कि बेसिकली वो चरवाहे थे, और फिर एक जंग के अंदर उन्होंने एक पहलवान को मारा। तो इस तरह अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते वो पहले सिपहसालार बने और फिर बादशाह बन गए, और सुलेमान उनके बेटे थे। और इन दोनों को अल्लाह ताला ने जानदारों की बोलियां समझना और बोलना सिखाया हुआ था। और यहाँ एक वाक्य का जिक्र है कि एक बंदे की बकरियां जो हैं वो दूसरे की खेती में चली गई और उनकी सारी खेती को खा गई। तो उन्होंने ये बात कही कि आप हमारा फैसला करें, देखो उन्होंने तो हमारी खेती को बर्बाद कर दिया। तो उसमें कहते हैं कि हजरत सुलेमान ने मशवरा दिया हजरत दाऊद को कि इनका फैसला ऐसे कीजिए कि बकरियां जो हैं जिनका खेत बर्बाद हुआ है उनको दे दीजिए, ताकि वो इसका दूध करके तो अपनी कमाई करें, और जो खेती है वो जब तक नई खेती नहीं बनती वो जिनकी बकरियों ने बर्बाद की है उनके हवाले कर दें। तो इस तरीके से उन्होंने हिकमत के साथ फैसला किया और भी सिखा दी। और मजीद अल्लाह ताला ने बताया कि लोहा जो है वो हजरत दाऊद के ज़माने में डिस्कवर है, और हजरत दाऊद जो है वो लोहे को पिघला कर जंगी लिबास बनाते थे अपनी फौज के लिए। जंगी लिबास बनाते थे लोहे को पिघलाकर। वो आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे लोहे का कैप होता था, लोहे का वो सीने को कवर करने वाली एक ढाल होती थी, और तलवार होती थी, और नेजा होता था, और आधे आधे घुटनों तक लोहे के जूते होते थे कि इनको अगर कोई जरब लगे तो इनका नुकसान ना हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मैंने दाऊद को दिया था, फिर क्या तुम लोग भी अल्लाह की नेमतों को पाकर उसका शुक्रिया अदा करते हो? और सुलेमान के लिए हमने तेज हवाओं को मुसख्खर कर दिया था जो उसके हुक्म से सरजमीन की तरफ चलती थी। हवाएं अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान के ऑर्डर में कर दी थी, वो जिस तरफ से चाहते वहीं से हवा चलनी शुरू हो जाती। और इस लिहाज से
جو سمندری فتوحات اور سمندری خزانے تھے وہ حضرت سلیمان کو بہت زیادہ ملتے تھے کہ جب وہ سمندر اور دریا میں سفر کرتے تھے تو ہوا کو جس رخ پر چاہتے تھے ہوا انہیں کے موافق چلنے لگ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور شیاطین میں سے بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے جو ان کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے. ہم ہی ان کو تھامے تھے. یعنی یہ جو جن تھے نا ان کو بھی ہم نے حضرت سلیمان کے کنٹرول میں دے دیا تھا اور وہ حضرت سلیمان کے آرڈر کے مطابق تعمیرات کرتے تھے, محل بناتے تھے, جو اور تعمیرات کرنی ہے وہ کرتے تھے, سمندروں میں جاتے تھے اور سمندروں کے اندر سے جا کر وہ خزانے نکال کر لا کر حضرت سلیمان کو دیتے تھے. اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا, یا اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر واتیناه اهله ومثلهم. تو پھر یہ حضرت ایوب کی تکلیف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جلدی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا اور ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور پورا جسم ایسے تھا جیسے کھایا ہوا, اور نہ ان کے بیٹے کام آتے تھے نہ ان کی فیملی کام آتی تھی, صرف ان کی بیوی تھی جو ان کو لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور ان کی خدمت کرتی تھی. تو انہوں نے یہ دعا کی انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین. یہ 83 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی, جس کا مطلب ہے یا اللہ میں بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں, بیماری میں مبتلا ہوں, اے پروردگار تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنا. یہ بیماری میں بہت ہی افیکٹو دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی فریاد کو سن لیا اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس کو دور کر دیا اور اس کے اہل و عیال اس کو واپس کر دیے, بلکہ اس کے ساتھ ہم نے اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ کیا اور اس کو اپنی خاص رحمت سے اور اس کو یاد دہانی ہو, اس تمام یاد دہانی ہو خدا کی بندوں کے لیے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اور یہی عنایت اسماعیل, ادریس, ذوالکفل پر ہوئی. یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا, اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. اور مچھلی والے یونس پر بھی ہم نے اپنی رحمت کی. ذنون, نون جو ہے یہ عبرانی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں نون. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ عبرانی زبان میں چیزوں کے نام ان چیزوں کی شکل بنا کر لکھے جاتے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ نون مچھلی کو کہتے تھے. تو زن نون کا مطلب ہے مچھلی والا. آپ پتہ زو پڑھتے ہیں, زا پڑھتے ہیں, زی پڑھتے ہیں, تو یہ زبر پیش زیر کے ساتھ ان کی تبدیلی ہوتی ہے. معنی اس کا وہی ہے والا. تو ہم نے مچھلی والے پر بھی بڑا کرم کیا جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر پکڑ نہیں کریں گے, لیکن پھر اندھیروں میں اس نے اللہ کو پکارا, یا اللہ انی ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ جب اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے, وارننگ کرنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ وہ سمندر میں گرا دیے گئے. اور سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی میں جو میں بچپن میں یہ سنتی تھی نا کہ مچھلیاں نگل لیا, تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہ ایسے ہی ہے, ایگزیجریشن ہے. اتنی مچھلیاں بڑی تو ہوتی نہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے تو زیادہ سے زیادہ چھوٹی مچھلیاں ہی دیکھی تھی, یا راہو دیکھ لی یا ان سے تھوڑی بڑی. تو اب اگر آپ یہ دیکھیے تو آپ دیکھیے کہ مچھلیاں جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر بعض کہ جہازوں سے بھی بڑی ہیں. اور ان کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ مچھلیاں ایک ہی وقت میں 3 آدمیوں کو اپنے پیٹ میں جگہ دے سکتی. 3 آدمیوں کی جگہ ہے ان کے پیٹ کے اندر. لیکن اس پروردگار کی زبردستی دیکھیے, اس کا قانون اور اس کی اتھارٹی دیکھیں کہ وہ تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ بالکل ڈائجیشن سسٹم جو تھا اس مچھلی کا ہضم کرنے کا وہ نہیں چلا. اور پھر جب انہوں نے یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ سے معافی مانگی, اور یہ دعا بالکل وہی ہے جو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی سے کہا کہ جاؤ جا کر ان کو ساحل پر پھینک دو, یونس کو نکال دو. اور ہم نے یونس سے کہا کہ ادھر ہم کھجوریں پھینکیں گے اچھی اچھی, اور پانی سے اپنا پیٹ بھرو, اور جب طاقت آئے گی تو اپنی قوم کی طرف جانا.
تو جب وہ اپنی قوم کی طرف گئے تو ساری کی ساری قوم ایمان لا چکی تھی، بادشاہ سمیت۔ اور بائبل میں آتا ہے کہ جو ان کا بادشاہ تھا، بابل اور نینوا فلسطین کے قریب علاقے تھے، ان کے پرانے نام ہیں۔ تو وہاں پر وہ جب گئے تو سارے لوگ ان کا استقبال کرنے آئے تھے اور سب نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ ابھی قوم پر وہ وقت نہیں آیا کہ نبی ہجرت کر جائے اور قوم کو عذاب دیا جائے، ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تم اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں آئے۔ پھر انہوں نے معافی مانگی، واپس گئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور پھر ان کو دوبارہ نبی بنا کر قوم کی طرف بھیجا۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا پر بھی جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تم سب وارثوں سے بڑھ کر وارث ہے۔ یعنی انہوں نے کہا رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین، کہ یا اللہ میرا تو سارا خاندان اتنا برا ہے کہ ایک لمحہ نہیں لگے گا میرے بعد کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے، تو یا اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دی، کیونکہ ان کی حضرت ذکریا کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی، آپ نے پہلے بھی پڑھا، وہ بانجھ تھی، تو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور امید و نا امیدی کی ہر حالت میں ہم کو پکارتے ہیں اور ہمارے آگے سرفگندہ رہنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس خاتون پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، یعنی مریم، اس خاتون پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ چنانچہ یہ وقت ہے کہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اسی لیے اے لوگوں میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہم کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو نیک عمل کریں گے، ایمان پر بھی ہوں گے، تو ان کی محنت کی ناقدری نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف آئیں، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب یاجوج و ماجوج کھول لیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے گا، تو ان ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ بول اٹھیں گے، ہاں جی، وہ بول اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس غفلت میں کیوں پڑے رہے، ہم تو ظالم ہی رہے، اور تم و تمہارے معبودوں جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہو اب جہنم کا ایندھن ہے، تم رو گڑ گڑاؤ یا فریاد کرو، تمہیں تو اب داخل ہونا ہے اس جہنم میں۔ اب اللہ کے دل کو کوئی رحمت نہیں آئے گی، رحم اللہ کے دل میں نہیں آئے گا تمہارے لیے۔ اگر یہ واقعی تمہارے معبود ہوتے تو اس شرک میں نہ پڑتے، یہ پوجنے والے اور جن کو تم پوچھتے ہو یہ سب اسی حال میں رہیں گے۔ آپ پوجنے والوں کو ان کا چلانا اور جن کی پوجا کرتے رہے ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اپنے پکارنے والوں کی پکار کو نہیں سنیں گے، اور جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہوگا وہ اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم نہیں دے گی، قیامت کی ہولناکی اللہ کے نیک بندوں کو ذرا بھی پریشان نہیں ہونے دے گی، اور اللہ کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تصور کیجئے، یہاں دنیا میں ایک بندہ ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کے فرشتے قطار اندر قطار ہماری تعریف کریں گے، ہمیں سلام کہیں گے، تو ہمارا خوشی سے کیا حال ہوگا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے اور اس کو ایک تومار کی طرح اور راک میں لپیٹ دیں گے۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جلدوں پہ لکھا جاتا تھا اور پھر اس کو فولڈ کیا جاتا تھا ایسے گول گول کر کے، تو اسی طرح ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ آسمان کی چھت جو نظر آ رہی ہے یہ سمیٹ دی جائے گی، ہم انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے اور ہم ان کو دہرائیں گے ان کی زندگی کو، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے کہ ہم قیامت لے کر آئیں گے، اور عقل فطرت ہر چیز اس کا تقاضا کرتی ہے، تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم قیامت کو لے کر آئیں گے اور لوگوں کا حساب کتاب کریں گے۔ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا، اس دن جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث
सिर्फ मेरे नेक बंदे हों। यानी हमने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद हर में ये लिख दिया कि क़यामत बर्पा होगी और कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो मेरे नेक लोग होंगे। इसमें उन लोगों के लिए बड़ी आगाही है जो हम मेरी बंदगी करने वाले हैं। ये तुमसे अजाब का मुतालबा करते हैं मोहम्मद, और हमने ये पैगंबर तुमको जो भेजा है तो दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इससे कह दो कि मेरी तरफ तो सिर्फ ये वही की जाती है कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो। तो क्या तुम अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हो? अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि मैंने तुम सबको बता दिया, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो वक्त करीब है या दूर है जिससे तुमसे वादा किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ मेरे अल्लाह के हवाले है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल में क्या होगा। बेशक वही जानता है इसको भी जो सामने कह रहे हैं और उसको भी जो अपने दिलों में छुपाते हैं। और मुझे नहीं मौजूद ये फुर्सत तुम्हारे लिए एक आजमाइश और एक खास वक्त का फायदा उठा लेने की मोहलत हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, हक के साथ फैसला कर दे। और फरमाया, हमारा परवरदिगार रहमान ही है जिससे हम उन बातों के मुकाबले में मदद मांगते हैं जो तुम बयान करते हो। यानी तुम अल्लाह ताला के साथ जो तुम शरीक करते हो और उनकी हम्दो तस्बीह करते हो, हम उससे बेजार हैं। हम सिर्फ अल्लाह की हम्दो तस्बीह करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो मोहम्मद कह दो, रब्बिहकुम बिल हक व रब्बना रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। जगह जगह खुदा की हम्दो तस्बीह के करीने अल्लाह ने खुद आपको सिखा दिए। अब बता दीजिए जी, हमने कितना पढ़ा है ताकि आज का हम वाइंड अप कर सके। तो हमने एक पारा पढ़ा है, निस्फ हमने 16 पढ़ा, निस्फ हमने 17 पढ़ा है, तो पूरा एक पारा पढ़ा है जी, एक पारा पूरा। तो इसका मतलब आपस जैसे में हमारे तफसील ज्यादा होती है ना आपकी। क्वार्टर और पढ़ लें, एक रुबा और पढ़ लें। रुबा मैंने कहा और पढ़ लें, फिर जरा करीब आ ये मुझे बताइए कि हम किस सपारे पे हैं? हम लोग 70वें पे। 70वें 70वां 70वां आधा हुआ ना? 70वां हमने रुबा कितना नहीं पढ़ 70वां लिया? पारा आधा हो गया है। 70वां आधा हो गया, तो आज 70वां रोजा है ना? हाँ जी। जी जी। चलो फिर तो ठीक। एक पाव और पढ़ लें। हाँ सूरत हज है। चलो पढ़ो, आप में से कोई पढ़ो। चलो मैं शबाना, आप अच्छे तरीके से पढ़ो, वाज़े तरीके से आवाज सबको आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अब्दी है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो। हकीकत ये है कि सूरह क़यामत हज, का हमने जी सूरह हज शुरू कर दी। हकीकत यह है कि क़यामत का बुंचाल बड़ी ही हौलनाक चीज है। तुम जिस दिन उसको देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, और तुम लोगों को मदहोश देखोगे। हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। इधर लोगों का हाल ये है कि उनमें ऐसे अहमक भी हैं जो बगैर किसी इल्म के खुदा के बारे में झगड़ते और हर सरकश शैतान की पैरवी करने लगते हैं, जिसकी निस्बत लिख दिया गया है कि जो उसको दोस्त बनाएगा तो यूं है कि उसको वो गुमराह कर देगा और उसको दोजख के अजाब में पहुंचाएगा। लोगों, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने के बारे में कुछ शक है तो गौर करो। हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जो पूरी भी होती है और अधूरी भी, इसलिए कि तुम खुदा पर को कुछ साबित करने के लिए आज अगर हम पता करें कि एक बच्चे की इसलिए तुम पर कुछ हकायक वाज़े किए ग्रोथ जो की कराम क्या तुमको मराहिल समझ। थे, तो वो भी ये बच्चे की पैदाइश के मराहिल पे गौर करना चाहिए। तुम पर कुछ हकायक वाज़े किए जो तुमको समझने चाहिए। हम जो चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर एक बच्चे की सूरत में तुम्हें निकाल लाते हैं, फिर एक वक्त देते हैं कि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही बुला लिया जाता है, कोई बुढ़ापे की निकम्मी उम्र को पहुंचाया जाता है, जो बहुत कुछ जानने के बाद कुछ भी नहीं जानता। इसी तरह जमीन को देखते हो कि खुश्क पड़ी है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं तो लहलहाने लगती है और उभरती है और हर तरह की खुश मंजर चीजें उगाती है। ये सब इसलिए है कि अल्लाह ही हकीकी परवरदिगार है, और वही है जो मुर्दों को जिंदा करता है, और इसीलिए है कि वो हर चीज पर कादिर है, और इसलिए कि क्यामत आकर रहेगी, उसके आने में कोई शुबा नहीं, इसलिए कि अल्लाह उन सब को उठाएगा
جو قبروں میں پڑے ہیں، اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اللہ اس کے باوجود لوگوں کا حال، شبانہ میں ہی پڑھتی ہوں، آپ تھوڑا وقفہ کر اچھا میں لیتی ہے آہستہ درمیان پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے میں آہستہ میں۔ پڑھتی ہوں۔ اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت، بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے شانے جھٹکتے ہوئے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم ان کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، اور تمہارے لیے خدا کا انصاف بھی، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی کنارے پہ کھڑے ہوئے کرتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچے تو خدا پہ مطمئن ہو گئے، اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو الٹے پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یہ خدا کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کا برا کر سکتی ہیں نہ ان کا بھلا، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں وہی جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیا ہی برے ہیں یہ مولا، اور کیا ہی برے ہیں ان کے یہ ساتھی جو انہیں مولا بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ ان کو جو پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے تصور میں ذرا ایک رسی اوپر چڑھنے کے لیے آسمان کی طرف تانے، پھر جب منزل کو بہت دور دیکھ کر رنجیدہ ہو تو اس کو کاٹ دے، اور دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غم کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اس طرح کھلی کھلی دلیلوں کی صورت میں اتارا ہے، مگر جو توفیق سے محروم ہے وہ کہاں ہدایت پائیں گے۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اور سابی اور نصارہ اور مجوس اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے آگے سر بے سجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی کہ دوسروں کے آگے سر جھکا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، اس میں سجدہ شبہ ہے نہیں۔ یہاں پہ، سجدہ ہے یہاں پہ۔ چلے آگے میں پڑھتی ہوں آگے۔ اور یہ سب دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا، سو جنہوں نے توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے۔ تراشی، آپ کینچی لیتی ہیں نا اور اپنے کپڑوں کو کاٹتی ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے تو لباس بھی ایسے ہوں گے جو آگ کے ہوں گے۔ ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تار کول کے ہوں گے، یعنی تار کول جو ہوتا ہے نا وہ لک ہوتی ہے، ہم اسے لک ہی بولتے تھے نا، جو فرش سڑکوں پہ بچھائی جاتی ہے اور جو آگ کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے جو جسم ہیں وہ بھی، ان کو بھی آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ان کے سروں سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ پگھل جائے گا، اور اوپر سے ان کی کھالیں گل جائیں گی، ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ اس سے اور اس کے کسی عذاب سے جب جب نکلنا چاہیں گے اللہ کے فرشتے دوبارہ اس میں دھکا دے دیں گے اور کہیں گے اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کا مزہ۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل کیے، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور سچے موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کرنے کی ہدایت بخشی جائے گی، اور انہیں خدائے حمید کی جنت کا راستہ بتایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں دوستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی محبت چھلکنے لگ جاتی ہے کہ میرے جو اچھے بندے ہیں کہیں وہ مایوس نہ ہو جائیں، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً بعد ان کو یہ کہتا ہے کہ تم تسلی رکھو، تمہارے لیے میرے پاس بڑا بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا،
कोई तानो तशनी नहीं होगी, कोई गिला शिकवा नहीं होगा, बस मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार हर तरफ होगा। और हम सब इंशाल्लाह वहाँ अल्लाह ताला हमें ऑनर देंगे कि आइए बैठिए, अब तशरीफ रखिए अपने अपनी जगहों पर और अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करें। ये हकीकत है कि जिन लोगों ने खुदा के पैगंबर को मानने से इनकार कर दिया, अब वो खुदा की राह से रोक रहे हैं। और मस्जिद हराम से भी, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा बनाया, जहां से भी कोई आए यहाँ आकर इबादत करे, हाँ वो वहां के रहने वाले हों या बाहर के आने वाले। इन्होंने बड़े, यानी जो मक्का के मुशरिकीन हैं, इन्होंने बड़े जुल्म का इर्तिकाब किया कि वो लोगों को खाना काबा में आने से रोकते हैं। और अल्लाह ताला किसी इन्हिराफ, किसी जुल्म का अगर कोई इर्तिकाब करता है तो हम उसको दर्दनाक अज़ाब दें। यानी ये अल्लाह की मस्जिद है, ये यहाँ पर जो भी इबादत के लिए आए तो उसको, वो करते थे ना कुरैश कि नहीं मुसलमानों हम तुम्हें हज नहीं करने देंगे, हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अथॉरिटी किसी की नहीं। इन्हें याद दिलाओ जब हमने इब्राहिम के लिए इस घर की जगह को ठिकाना बनाया इस हिदायत के साथ कि किसी चीज को मेरा शरीक ना करना, और मेरे घर को तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना। और हमने हुक्म दिया कि लोगों में हज की मनादी करो, वो तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और ऊंटों पर भी सवार होकर आएंगे, और सफर की वजह से कमजोर जानवरों पर भी बैठ के आएंगे। वो काफिलों की आमदोरफ्त से गहरे हो चुके जो रास्ते हैं वहां से गुजर कर आएंगे, इसलिए कि अपनी मनफत की जगहों पर हाजिर हो। और चंद मुअय्यन दिनों में तुम इन अपने कुर्बानी के जानवर लेकर आते हो, इन पर अल्लाह का नाम लो जिन्हें उसने तुमको बख्शा, और इनको ज़िबा करो तो उनमें से खुद भी खाओ और अपने हाल फकीरों को भी खिलाओ। और चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें, अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। कदीम घर से मुराद खाना काबा। कदीम घर का मतलब है खाना काबा, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिल बक्काते, कि इस मक्का के अंदर दुनिया में सबसे पहला अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनाई गई। खाना काबा दुनिया में बनने वाली सबसे पहली मस्जिद है। और इसका तवाफ करो और तुमने जो नजरें मानी थी अल्लाह से वो पूरी करो। ये बातें हैं जो इब्राहिम को बताई गई, इनको अच्छी तरह समझ लो, याद रखो। जो अल्लाह की कायम की हुई हुर्मतों की ताजीम करेगा तो उसके परवरदिगार के नजदीक उसके हक में बेहतर है। और ये भी कि जानवरों के बारे में इन मुशरिकीन के तवाहमात की पैरवी ना करो। हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने चौपायों को हलाल किया है, सवाए उनके जो बार बार कुरान में उनका जिक्र करके बता दिया जाता है। तो बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बात से और उनके हवाले से किसी चीज को हलाल और किसी को हराम ठहरा कर अल्लाह पर झूठ ना बांधो। ये शायर की ताजीम करो। शायर मैंने बताया था कि ये अल्लाह ताला के जो इबादत के तरीकों का जो सिंबल है उनको शियार कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि हजर अस्वद है तो वो अलामत है कि ये अल्लाह का घर है, जिसके हाथ में हाथ देकर हम वादा करते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तो अल्लाह की तरफ तुम सबको यकसू होकर जाना है, किसी को उसका शरीक करके नहीं। याद रखो जो अल्लाह के शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, अब परिंदे इसको उचक कर ले जाएंगे, या हवा इनको कभी इधर फेंकेगी कभी इधर फेंकेगी, कोई एक इनका मुकाम नहीं होगा। ये वो बातें हैं, इन्हें अच्छी तरह मुसलमानों समझ लो, याद रखो। जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शियार की ताजीम करेगा तो अल्लाह उनके दिलों में पाकीज़गी दाखिल कर देगा। ये कुर्बानी के जानवर अल्लाह के शियार में से हैं। लिहाजा अल्लाह का हुक्म ये है कि इसमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक मनफतें हैं, फिर इनको कुर्बानी के लिए खुदा के उस कदीम घर की तरफ ले जाना। यानी उस जमाने में लोगों के घरों में मवेशी होते थे, तो वो अगर ये सोच लेते थे कि ये बकरा, ये गाय, ये भैंस हमने कुर्बानी करनी है खाना काबा जाकर, तो वो उससे कोई और काम नहीं लेते थे, कि उस पर बोझ नहीं डालते थे, उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसी सख्तियां अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने जानवरों से सारे काम लो, उन पर बोझ भी ला दो, उन पर जहां जाना है उन पर जाओ, उनका दूध भी निकालो। हाँ, जब कुर्बानी का वक्त आए तो फिर इनको खुदा के घर की तरफ ले जाओ और इनको कुर्बान करो। हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इबादत को शरीयत बनाया ताकि अल्लाह ने जो मवेशी जानवर जिनको बख्शे हैं उन पर वो अल्लाह का नाम ले, किसी और का नाम नहीं लेना, और लेना भी जरूर है अल्लाह का नाम। तो तुम्हारा परवरदिगार एक ही अल्लाह है, तो अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, उसी के आगे झुके रहो और इन्हें खुशखबरी दे दो है पैगंबर। जिनके दिल उसके आगे झुके हुए हैं, जिनका हाल ये है कि जब उनके सामने खुदा का जिक्र आता है तो इनके दिल कांप उठते हैं, इन पर जो मुसीबत आती है
इस पर वो सब्र करने वाले, नमाज का एहतमाम करने वाले, और जो कुछ हमने इनको बख्शा इनमें हमारी राह में खर्च करते हैं, उनकी कुर्बानी में भी तुम में से किसी को तरद्दुद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुर्बानियों के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की इबादत का सिंबल बनाया, तो इनमें बड़े खैर हैं, तो इनको सफबस्ता करके इन पर अल्लाह का नाम। कि जब हाजी कुर्बानी करते हैं तो ज़ाहिर है बेशुमार जानवर होते हैं, तो कतार अंदर कतार इनको खड़ा करके इनकी कुर्बानी करो, और जब कुर्बानी के बाद वो अपने पहलुओं पर गिर पड़े तो तुम भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो मोहताज हैं, मगर जो कनात किए बैठे हैं उनको भी, जो बेकरार होकर मांगने आते हैं उनको भी खिलाओ। इन जानवरों को हमने इसी तरह तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया ताकि तुम हर चीज में अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह को ना इनका गोश्त पहुंचता है ना इनका खून। आप जो कुर्बानियां करते हैं अल्लाह को ना इनका गोश्त पहुंचता है और ना ही इनका खून पहुंचता है, लेकिन अल्लाह ताला तो असल में तुम्हारे दिलों के तकवे को देखते हैं। इसी तरह ए इंसानों, हमने तुम्हारे लिए हर चीज को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया, तुम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो उन तमाम चीजों के मामले में जो अल्लाह ने तुमको हिदायत की, और बेहतरीन अमाल करने वाले को खुशखबरी दी। आज यहीं तक पढ़ते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हम जरूर अपना टारगेट जो है ना वो अचीव कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा। तो मैं ये कह रही थी कि इंशाअल्लाह फिर रमजान के बाद वो वाली चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं समझने वाली, जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो समझना चाहते हैं, तो वो फिर मैं एक क्लास में वो भी बता दूंगी। और वैसे भी मैंने 3 लेक्चर दिए थे, रिकॉर्ड करवाए थे उम्रा और हज की तमाम टोटल हर चीज के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनका पस मंजर। तो आप में से जो कोई हज पे जाए या उम्रे पे जाए तो वो इनको ले सकता है, ऑनलाइन मैं आपको सेंड कर दूंगी। चलें जी, अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन। अब तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सवाल की कोई गुंजाइश नहीं बनती, तो कल इंशाल्लाह जिसने सवाल करने हो या फिर ग्रुप में कर ले। तो हम दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबन नश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फंसुरना अलल कौमिल ज़ालिमीन फंसुरना अलल कौमिल फासिकीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हम पर रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमने जो पढ़ा उसे कबूल फरमा। या अल्लाह अपने इस फिल्म के जरिए हमारे सीने खोल दे। या अल्लाह हमारी गुमराहियों को दूर कर दे। या अल्लाह हमारे अंदर नरमी, हलावत पैदा फरमा। या अल्लाह दूसरों के साथ हमारे रवैयों में जो सख्ती पैदा हो जाती है, या अल्लाह उसको नरमी में बदल दे। या अल्लाह हमारे कंधों पर आजमाइश का बोझ ना डाल। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह मेरे माँ बाप और आप सबके माँ बाप के लिए या अल्लाह हमारे अच्छे अमाल को सदका जारिया बना दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अहबाब जो आपके पास आ चुके हैं, या अल्लाह उनकी खताओं को ओलों से, बर्फ से, बारिश से धो के या अल्लाह उन्हें जन्नत के बेहतरीन दर्जों पे जगह देना। और या अल्लाह हमें भी अपने सिद्दीकीन शुहदा के साथ हमें भी जन्नत के साबिकून अल अव्वलून में शामिल करना। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का ईमान बना दे। या अल्लाह हमें दुनिया भी बेहतरीन अता फरमा और आखिरत में बेहतरीन अता फरमा। या अल्लाह इस हाल में मौत देना कि हम पानी के कतरे के लिए भी किसी की मोहताज ना हो। और या अल्लाह इस दुनियावी जिंदगी में माली असबाब के लिए या अल्लाह हम किसी के मोहताज ना हो। हमें रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाना या अल्लाह, ताकि हम तेरा शुक्रिया अदा कर सके और तेरे बंदों के लिए इनको इस्तेमाल कर सके। आमीन सुम्मा